Hey everyone, welcome to the space. We'll be talking about what everyone thought. If you haven't seen Maula Jat's trailer, I जी एक मिनट अपना माइक म्यूट कीजिए आप जो भी हैं जी गाइस आप लोग जो बाकी लोग मेरी बात सुन रहे हैं अम, वो काइंडली ये ट्रेलर देखें अगर आपने नहीं देखा हुआ तो देख लें और अगर देख लिया है तो बताएं कि आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा जी सैयद क्या कह रहे थे आप चलें जी, उनका माइक तो मैंने उन्हें दिया था लेकिन he has gone away. Anyone else would like to share what they thought of the trailer? I will have a couple of more people joining in shortly. So उनसे भी हम लेंगे. Sadaf is here. So I'm going to ask her कि वो मेरे साथ co-host भी बन जाएं और हमें बताएं भी कि उन्हें कैसा लगा ट्रेलर. अबू बक अबू बकर जब्बार हैं. He wants to say something, so I've given him the mic. अबू बकर आप बताइए फिर सदफ हम स्टार्ट लेते हैं ये अभी इन्होंने रिक्वेस्ट किया था माइक जी अबू बकर क्या कहेंगे व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द ट्रेलर अबू बकर ओके सो सदफ गो अहेड I don't know what's happening with अबू बकर जी सदफ अस्सलाम वालेकुम Walaikum salam. Very excited about this trailer, and I'm sure we'll give Abu Bakr a chance in a minute. Maybe he's just not connecting, but I'm super, super excited about this trailer. That's why I was kind of at you. Let's start a space. Let's do something. Uh, I don't know about anybody else, but I found a very fresh vibe. Yani ke, I'm a long time Punjabi film watcher. I am Punjabi. I'm very fluent despite living outside of Pakistan. मैं काफ़ी fluent हूँ पंजाबी में maybe not as much as I would like to be. So I'm a big fan of Punjabi films. I've seen the original Mola Jat a couple of times, and that was something that was part of my family culture. कि हम लोग पंजाबी फिल्में खूब देखी हैं बचपन में नॉट जस्ट ऑन वन साइड ऑफ द पंजाब दूसरी तरफ से भी हम देखते हैं इंडिया की बड़ी अच्छी अच्छी पंजाबी फिल्में मैंने देखी हैं सो but recently, I've noticed that I didn't like Indian Punjabi movies. I get to see them on airplanes and flights and things like this. तो थोड़ी सी वो पंजाबी फिल्म्स in themselves are a genre, राइट उनका अपना एक कल्चर है एक अपना एक अंदाज है हर चीज का थोड़ा सा थिएट्रिकल थोड़ा सा एपिक थोड़ा सा जज्बाती दैट काइंड ऑफ थिंग आई मीन आई कांट क्वाइट डिफाइन इट लेकिन मैंने देखा कि दैट इंडियन पंजाबी फिल्म्स हैव बिकम वेरी बॉलीवुडाइज्ड एंड आई थिंक दिस पंजाबी फिल्म uh, Mola Jat is going to bring back that genre, but in a new way. It's like opening a door. I think मैंने tweet अभी किया. So maybe I'm just raving at this point, but I thought it was absolutely fantastic, and I love the way Hamza Ali Abbasi's character is speaking his dialogues. वो थोड़ा सा people will remember the character in the original Maula Jat Nidaniye, that kind of he's retained that kind of mischievous, wicked accent. So I'll give the mic to other people who want to speak, but that's my first impression. Yeah, I mean, before we wanna start giving the mic to other people. I also wanted to share because अभी मैं इस बारे में मैंने बात नहीं की थी कि ट्रेलर मुझे कैसा लगा. हमने आते ही बस जो आ रहा था तो मैंने माइक देना शुरू कर दिया. तो इससे पहले कि मैं वाकई आपकी तरह सदफ और लोगों को माइक्स दूं तो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा रिएक्शन क्या था और मुझे कैसा लगा ट्रेलर. मेरे ख्याल से पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स पिछले 3-4 साल से हम जिसका इंतज़ार कर रहे हैं. तो इट वाज़ रियली डेफिनिटली फिल्ड अप ऑल द एक्सपेक्टेशंस जो कि इससे जुड़ी हुई थी. तो उम्मीद है कि जो फाइनल फिल्म भी होगी वो भी इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगी नंबर 1. और मैं एक चीज़ जो मैं इंतज़ार करती रही वो फ़िल्म के सॉरी ट्रेलर के एंड में जो डायलॉग है कि मौले नु मौला नहीं मारे ते मौला नहीं मरदा. एंड मौला जट जिन्होंने देखी है दे विल ऑल्सो रियलाइज दैट मौला जट हैज़ अ लॉट ऑफ एग्जिस्टेंशियल काइंड ऑफ डायलॉग्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ विलन और हीरो जो मैंने ट्वीट की थी वो ये है कि सदफ आप अपनी ट्वीट भी शेयर करें जो आपने बात की है स्पेस के अंदर कि एक हीरो जो है वो पावरफुल कब दिखता है जब वो विलन उसके सामने जो खड़ा होता है वो पावरफुल होता है. तो आपने बहुत अच्छी बात पिक की है सदफ के जो ये हमजा का जो कैरेक्टर है
नूरी नथ का जो किरदार है और जैसे वो बात कर रहा है और जो गरज बरस के जिस तरह वो बात कर रहा है। अच्छा, मुझे इतना मिस्चीवियस से ज़्यादा आई फाउंड इट वेरी इम्पैक्टफुल इन अ वे दैट स्क्रीन के लिए, बड़ी स्क्रीन के लिए जैसा विलेन चाहिए होता है ना, हमारे यहाँ आपने बिल्कुल वो भी बात बिल्कुल ठीक पिकअप की है कि वो वाली फ़िल्मों का एक जॉनरा बन भी हो गया है, ज लार्जर दैन लाइफ वाली जो विलेन और हीरो का जो कॉन्सेप्ट है. सो प्रॉप्स टू बिलाल अशारी फॉर scaling that up to that point. But I think Hamza and Fawad and obviously all these other guys are so good at it, and Hamza especially, to see him on that big screen living up to that potential. And I was having this discussion with someone that हमज़ा को वो रिगार्ड नहीं मिलता हमारे अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज़ी मीडिया से, क्योंकि हमज़ा के बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं जिसकी वज़ह से वो हमज़ा के खिलाफ शायद बायस्ड होते हैं. बट नोइंग हमज़ा and seeing his work, probably more than a lot of these so-called English journalists have seen the dramas, I think Hamza is a treasure. And he's such a kind person. So political disagreements hoti rehti hain, and I think that is something we want to learn from, political disagreements also, कि आप डिफर कर सकते हैं लेकिन आप किसी के साथ सिविल भी रह सकते हैं, उसकी जो भी चीज़ वो कर रहा है उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं. सो हमजा अली अब्बासी फॉर मी स्टूड आउट वेरी मच, ऑब्वियसली फवाद एंड माहिरा एंड एवरीवन. बट मैंने ये जो ट्वीट की थी कि एक विलन और एक हीरो का जो केमिस्ट्री होती है ना, वो बनाती है कहानी. तो वो जब निखर के आ रही है ट्रेलर में, तो वो बहुत मज़ा आ रहा है. एंड अगर फ़िल्म में भी वो दिखेगा तो फ़िल्म यकीनन सक्सेसफुल होगी. फवाद, माहिरा, ऑब्वियसली वी हैव बीन वेटिंग टू सी देम, बट वी हैव होप कि नीलोफ़र में भी हम उन्हें देखेंगे. लेकिन हमज़ा और फवाद को इकट्ठे स्क्रीन पे देखना कमाल, बहुत गूज़ बम्पी फीलिंग थी. स्केल बहुत अच्छा है. हुमायमा इज़ लुकिंग ब्रिलियंट. एंड ये एक नया एरा होपफुली अशर इन करेगा. आई होप द फिल्म डज़ ग्रेट बिज़नेस, बिकॉज़ लग तो रहा है कि अच्छा बिज़नेस करेगी, बट इश्यू ये है कि ये बहुत ही गाड़ी पंजाबी में ये बोल रहे हैं, और गाड़ी पंजाबी जो है वो प्योर पंजाब के एरियाज़ में तो फ़िल्म अच्छा बिज़नेस करेगी. लेकिन शायद जो अर्बन सेंटर्स हैं जहाँ पे इतनी पंजाबी नहीं समझी जाती उस तरह, स्पेशली कराची जैसे जो कुछ शहर हैं, तो वहाँ पे शायद ये इतनी अच्छी ना चले. बट पंजाब में एंड आई थिंक ओवरसीज़ में, क्योंकि लंदन नहीं जाऊँगा कि बिज़नेस में हमने यही ट्रेंड देखा था कि वहाँ पे भी ओवरसीज़ पंजाबीज़ का जो एक डायस्पोरा है पूरा, वो इट डिड रियली वेल. सो दैट्स माय टेक. कोई और माइक पे आना चाहेगा तो वो प्लीज़ आके बात करें. सदफ, आप कुछ ऐड करेंगी इसमें? I want to give other people a chance, but I will add कि हम लोग कहते हैं ठेठ पंजाबी. That's what you were listening to. जी. ठेठ पंजाबी होती है. लेकिन and my point about him was, पता है क्या है, एक वो जो if you see there's a certain वो जो आप कहते हो subtext, you always use a word, I completely, it's out of my head now, but with Hamza Ali Abbas, ज़ाहिर है, without, if you watch Artugal, you watch any drama series या watch anything, unless the villain या antagonist जो है वो strong होता है, then you don't see much in the hero. It's the antagonist which brings out the hero in an ordinary man, right? So but thoda sa, there is a little sharartipan in, when I say mischievous, maybe so Sharartipan, he's very aware, जो Noori Nath है, of his position as villain या as the bad guy. So even in the original Maula Jat, you can see that हालांकि, and the guy that played Noori Nath, he was not, I think Ilyas Kashmiri, या मैं भूल गई शायद मैं मुस्तफ़ा उसको. कुरैशी, मुस्तफ़ा Mustafa कुरैशी Qureshi, प्लेड thank नूरी you. नथी. So he was not an original Punjabi speaker. My husband continually keeps repeating his dialogues, right? Because there's something shararti about the way he said them. And that's also part of that kind of Punjabi humor. कि I know I'm a bad guy. I know I'm like this. लेकिन मजा आ रहा है. So anyway, I will let someone else speak, because this is about a reaction thing as well. So let's hear what others have to say. Yeah, definitely. Let's take on, and I think I definitely want to talk about the potential of other films that will follow, and like you said, the culture of Punjabi films and their history, and how this movie will kind of shape that in the future. Deepo Mavo, Billo Stan, Ahad are my life. आप जबरदस्त किस्म का स्टैन अकाउंट लग रहा है जी. गो हेड. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. मैं ये कह रही थी कि जैसे अगर इसकी चाइनीज़ में डबिंग की है तो उर्दू में भी हो जाती, क्योंकि मुझे पंजाबी तो बिल्कुल भी नहीं आती। बात और तो बड़ी सही की है आपने. और ये कि
मुझे कुछ जगह फ़ील हुआ कि मुझे इतनी तो समझ नहीं है, बट कि कहीं-कहीं किसी और जैसे फ़वाद खान की डबिंग और मायरा खान की किसी और ने की है। जैसे एक सीन में जो फ़वाद खान बाहर खड़े होते हैं, ज़ोर से बोल रहे थे, वहाँ पे मुझे लगा वो किसी और की आवाज़ है, फ़वाद खान की नहीं है। नहीं, मेरे ख़्याल से और वो फ़वाद की ही आवाज़ है। माहिरा की भी, माहिरा ने तो बल्कि आई थिंक अपने इंटरव्यूज़ में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन माहिरा ने तो अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि शी रियली वर्क्ड ऑन हर पंजाबी एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपको अभी भी लगता है कि माहिरा की आवाज़ नहीं है वो? नहीं, पता नहीं, मुझे अब शायद पंजाबी से फ़ील नहीं हो रहा होगा, बट मुझे ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा। नहीं, नहीं, ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त था और माहिरा ने अब काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में काफ़ी अरसे से वो कह रही हैं कि पंजाबी में उन्होंने बड़ी मेहनत की है और फ़वाद तो मतलब नेचुरल पंजाबी स्पीकिंग हैं। तो बट मुझे हमज़ा लिबासी और हुमायूमा मलिक की पंजाबी का भी काफ़ी अच्छी लगी थी। जी, जी, वो भी आई थिंक ओरिजिनल पंजाबी। हुमायूमा का आई एम नॉट श्योर बट जी हमज़ा की वालदा जो हैं वो मुल्तान बेल्ट से हैं और हमज़ा वैसे भी आई थिंक वो बहुत अच्छा पिक करता है क्योंकि वो, अगर आपको फ़िल्म याद हो मैं हूँ शाहिदा अफ़रीदी, तो उसमें वो पठान बने थे, तो वो भी उन्होंने बहुत, आई कुडन्ट टेल कि ही इज़ नॉट पश्तून, सो ही इज़ वेरी गुड एट दैट। अम एक और जो चीज़ मुझे लगता है उर्दू वाली बात, हाँ, आपने की कि उर्दू में डबिंग करनी चाहिए, वाक़ई मुझे भी लगता है इतनी गाढ़ी पंजाबी, मैं लंदन नहीं जाऊँगा तक कि वो मीठी-मीठी पंजाबी जो खलील रहमान कमर लिखते हैं वो चलें, ठीक है। लेकिन ये वाली जो पंजाबी है वाक़ई ये कुछ है, ये थोड़ी थोड़ी टफ है। आप थैंक यू। क्यों दोबारा आइएगा, कुछ पूछना हो तो जॉइन कीजिएगा। आई लव पीपल लाइक दिस, अच्छी आते हैं, छोटी-सी बात करते हैं, फिर कुछ ऐड भी करते हैं कन्वर्सेशन में। सदफ़ क्या कहेंगी आप? या कोई और प्लीज़ कुछ पूछना चाह रहा है, कुछ डिस्कस बताएँ, आप लोग बताएँ क्या मतलब आप लोगों का थॉट प्रोसेस है? कैसा लगा आप लोगों को ट्रेलर? माइक रिक्वेस्ट करें ताकि हम आपकी भी थॉट्स सुनें। सदफ़? Yeah, I agree with you. I think this is a really good idea. Okay, there should be some Urdu dubbing. I personally, I mean, more subtitles bhi chale, lekin I think for they should be available one or two shows with Urdu dubbing. क्योंकि the kind of ठेठ Punjabi that they're speaking और फिर वो जो dialogue बाजी है, it's not that clear. Even मेरे जैसे लोग जो used to this kind of stuff, तो थोड़ा जब मैंने भी सोचना पिया. So, and I think the assumption that everybody will understand is wrong. But then again, this is one of those things that Bilal Lashari has made it so cinematic. There is no hint of a drama there. That's another thing I wanted to point out. कि ये ड्रामे वाली बात इसमें बहुत कम है. There is some melodrama. You see the intimacy of a few scenes. लेकिन this is very cinematic, and they might just get away with it because समटाइम्स द इमेजरी कैरीज यू, ये वो आपको उठा के एक वेव के ऊपर ले जाती इमेजरी के आप खुद ही समझ जाते हैं कि क्या कह रहे हैं. पर्टिकुलरली वो जो ऑडियंसेस पाकिस्तान के होते हैं, मे बी फॉर देम दैट माइट वर्क, बट या आई थिंक well, definitely that's a good idea. I think that's something that Amara Hikmat and all these people need to look into. I was kind of trying to tag her and ask her if we could have merchandise because this is one of those iconic movies. I mean, what do you think? Merchandising would be a good idea or a waste of I time? think so. No, no. Why would it be a waste of time? It happens with all the films और limited merchandise और exclusive merchandise में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब हमारी इंडस्ट्री बड़ी होती तो मैं तो कहती फंको पॉप्स निकालें इसके. कितने कूल लगते ना, मौला जट का छोटा सा एक्शन फिगर और नूरी नथ का और मक्खो का एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन आपने एक और पॉइंट बड़ा अच्छा रेज किया है कि कैसे नेटिव स्पीकर्स को भी पंजाबी मुश्किल लग रही है और दूसरा पॉइंट आपने अच्छा रेज किया है कि जो सिनेमैटिक वैल्यू है बिलाल अशारी की, वो वार से ही पता चल गया था कि वो बंदा बड़ी स्क्रीन के लिए ही सोचता है. तो ये प्रॉब्लम असल में हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ डायरेक्टर्स छोटी स्क्रीन से उठ के बड़ी स्क्रीन के लिए चीज़ें बनाते हैं, व्हिच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन वो छोटी स्क्रीन के लिए इतना कुछ बना चुके होते हैं कि वो बड़ी स्क्रीन के लिए सोचना उनके लिए थोड़ा-सा ट्रांज़िशन मुश्किल होता है. एक्टर्स कैन ट्रांज़िशन बट डायरेक्टर्स को मसला होता है. सो बिलाल अशारी के साथ अच्छी बात ये है कि वो एक प्योर सिनेमा के तौर पे सोचता है और इसके अंदर आई थिंक कि जो ड्रामेटिक होना और ड्रामे के लिए होने में फ़र्क है. ड्रामेटिक हैं चीज़ें, बट ड्रामे वाली मुझे तो फ़ील नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई. हाँ, ये ज़रूर है कि आई डिड फ़ील कि जिस स्केल पे वो शायद बनाना चाह रहा था, मतलब अभी ये फ़िल्म 30-40 करोड़ की गालिबन कहते हैं कि बनी है, तो शायद बिलाल के दिमाग में जो चीज़ थी,
वो तो मेरे ख़्याल से वो 100 करोड़ तक भी वो जा सकते थे। और अभी रिसेंटली मैं आमिर खान का एक इंटरव्यू देख रही थी कॉफ़ी विद करण में, जिसमें वो कह रहे थे कि हम जब फ़िल्म बनाते हैं तो हम अपने आप से ये सवाल करते हैं कि जो हमने सोचा था उसके हम कितने करीब आए हैं। सो आई थिंक कि बिलाल अशारी अगर उनको मेरे ख़्याल से 100 करोड़ दिए जाते तो वो 100 करोड़ में वो बिल्कुल वही चीज़ बनाते जो वो सोच रहे थे, क्योंकि द काइंड ऑफ स्केल दैट ही हैज़ वो जो एक स्मॉल टाउन के बजाय इट्स अ गॉथिक टाउन। तो गॉथिक टाउन की वो पूरी फ़ील बनाने में आई थिंक he has partially succeeded, but I think he would have succeeded completely if it was, like he had sky is the budget wala thing. Anyway, we have Tabish as a speaker, Jeet Tabish Joya, और फिर एहसानुल्लाह हैं, उनको मैं दूंगी माइक। जी बोलिए ताबिश। जी ताबिश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई डोंट नो, कैन यू जी 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 ताबिश बोलिए। यानी उनकी वजह से सिगनल ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये मेरा ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से, तो ये बहुत अच्छी है, मूवी बहुत अच्छी है। तो इसका ट्रेलर ट्रेलर मैंने देखा है, तो ये हमारे इलाके के साथ ये मैच करता है। काफी अरसे बाद कोई इस तरह की मूवी आई है। आप कौन से इलाके से एग्जैक्टली? जनूबी पंजाब, साउथ पंजाब, साउथ और पंजाब बहुत बड़ा है भाई। डिस्ट्रिक्ट बकर, कौन से एरिया से हैं वहां से? डिस्ट्रिक्ट बकर से। बकर से हैं, अच्छा ठीक है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट बकर से। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा ट्रेलर? हाँ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पंजाबी है, प्योर पंजाबी है, इस लिहाज से वो फिल्म हमारे जाके देखेंगे? जी जी इंशाल्लाह देखूंगा। और फैमिली के साथ देखेंगे, दोस्तों के साथ देखेंगे, क्या प्लान है? हाँ, दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं तो इधर दोस्तों, जॉब में होता हूँ ना, जॉब करता हूँ, तो हाँ इसलिए फिर वो फैमिली तो घर में होती है। ठीक है, सही है। कोशिश करें फैमिलीज को भी लेके जाएं, इट शुड बी अ फैमिली एक्सपीरियंस आल्सो, बट डेफिनेटली दोस्तों के साथ भी देखने वाली फिल्म, आई थिंक लॉन्डो वाली फिल्म ज्यादा है, मतलब लड़ाई झगड़ा दंगा हाँ फसाद वो बिल्कुल सब बहुत। बिल्कुल। जी शुक्रिया। और कुछ ऐड करेंगे? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट हाँ, स्पीकर? बस नहीं, और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। जी खोकर साहब जो हैं, बोलिए। एहसान खोकर साहब जो हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, जी बोलिए। खोकर साहब को मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? हाँ जी बोलिए। I hope you can listen me. जी जी वी कैन लिसन यू सर, गो अहेड। Actually, ट्रेलर देखा, इट वाज वेरी गुड। पहले भी कोई साल 1.5 साल पहले भी देखा था, उस वक्त भी अच्छा लगा। आई होप कि 13 अक्टूबर को ये रिलीज हो जाती है। बीइंग अ व्यूअर, मुझे एक्चुअली एक चीज ऐड करनी है कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था मौला जट का व्हेन इट वाज रिलीज्ड फर्स्ट टाइम। हमारी सोसाइटी में हर कोई सुना है कि वो लड़ाई, जब मैं आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, प्रॉब्ली मेरा ख्याल है शायद मेरे पैदाइश ईयर पे ही आई थी, 75 की शायद बात है। तो उन दिनों में ये इम्पैक्ट आया सोसाइटी पे कि हर कोई लड़ाई मार कुटाई में पड़ गया। तो आई होप कि दिस विल चेंज सोसाइटी अ बिट। हम लोग इसको जो हमारा मतलब एंटरटेनमेंट है उसको कल्चर बनाने में बहुत आगे हैं। इंडियन पाकिस्तानी इंडियंस तो काफी सुलझ चुके हैं इस मामले में अब तक, लेकिन हमारे लिए चूंकि नहीं ये सॉरी, इंडस्ट्री। होल्ड ऑन, आप क्या कह रहे हैं? हम अपने कल्चर को आगे नहीं बढ़ा रहे, इंडियंस बढ़ा रहे हैं, राइट? नहीं नहीं नहीं, इस बात पे मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मीडिया है वो हमारे कल्चर पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। इंडियंस इस मामले में काफी सुलझ चुके हैं, वो अपने कल्चर को कल्चर समझते हैं और अपनी ओके फिल्म को फिल्म समझते हैं। ओके। हमारे यहाँ क्या होता है कि फिल्म को हम लोग टेक ओवर कर लेते हैं, या कह लें कि टेक अप कर लेते हैं, हम उसको पहन लेते हैं। मतलब वी वियर वी वियर आवर मूवीज, और वी वियर, अगर कोई हिट ड्रामा है तो हम उसको वी टेक। होल्ड ऑन सेकंड, यू आर सेइंग कि हम हमारे फिल्में हमारा कल्चर नहीं दिखा रही हैं, ये कह रहे हैं आप? एब्सोल्युटली, होता यही है। अगर आप इस मूवी को भी देखेंगे, या व्हेन द फर्स्ट मूवी वाज रिलीज, तो द कल्चर वाज वेरी, मतलब हमारा कल्चर जो है ना, द पंजाबी कल्चर वाज वेरी सॉफ्ट। मैं मेजोरिटी कल्चर की बात कर रहा हूँ, बदमाश गुंडे तो हर टाइम में रहे हैं, लेकिन सॉफ्ट कल्चर जो है ना वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसकी एग्जांपल्स इस तरह मैं दूंगा कि हमारे यहाँ अभी भी जो इंडियन पंजाबी मूवीज़, जो रोमांटिक बेस्ड पंजाबी मूवीज़ या शादी बेस्ड
पंजाबी मूवीज़ आती हैं इंडिया से, इंडियन पंजाब से, वो बहुत बड़ी अच्छे तरीके से लोग कहीं न कहीं से ढूँढ के वो देखते हैं। जबकि ये जो हार्ड फ़िल्म्स हैं, लाइक ये जो एक्शन ओरिएंटेड फ़िल्म्स हैं, ये हमारी सोसाइटी में एक ऐसा इम्पैक्ट देती हैं, जो सालों-साल चलता है। नहीं सर, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती आपकी बात से। मैं आपको एक छोटी-सी बात और ये बता दूँ कि अगर आपने लंदन नहीं जाऊँगा देखी, वो भी एक ख़ासी पंजाबी फ़िल्म थी और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो हमारी फैमिली और सॉफ्ट रोमांटिक फ़िल्म थी वो। और किसी फ़िल्म को जिसे कहते हैं कि आप कहते हैं कि जी हम उसको ओढ़ लेते हैं या जो भी आपने अल्फ़ाज़ यूज़ किए, ये बिल्कुल नहीं है, सबको पता होता है, नॉर्मल लोगों को पता होता है कि ये एक फ़िल्म है और ये ज़िंदगी है और इंडिया में तो एक अलग ही भौचाल है, उसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। सदफ, आप कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? मैं ना खोखर साहब दी गल समझ गई हाँ थोड़ी जी। what happened was with Maula Jatt and a lot of films, if you look at that time, जो उर्दू फिल्म्स थी वो in decline चली गई, राइट? तो वो एक वक्त था, दैट वाज अ टाइम। और कुछ आप भी सही हैं माविश और कुछ ना खोखर साहब भी सही कह रहे हैं। उर्दू फिल्म्स वेंट इनटू डिक्लाइन एंड देयर वाज अ काइंड ऑफ लाइक कोट एंड कोट क्लैशनिकोव कल्चर पर्टिकुलरली इन पंजाब, राइट? अब ये है कि वो एक वक्त था जब लिमिटेड रिसोर्सेज थी, देयर वाज ओनली वन काइंड ऑफ सिनेमा या मूवी थिएटर आप जा रहे हो। अब वो जमाना नहीं रहा। मैं कुछ खोखर साहब की बात समझ रही हूँ, सॉफ्ट कल्चर और हार्ड कल्चर। आई थिंक पता नहीं किसी को याद होगा कि नहीं, अली एजाज और खालिद के क्या नन्ना जो हमारे आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक मूवी बनाई थी एंड इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ कैरिकेचर ऑफ मौला जट, जिसमें कोई एक हलवाई था, एक पता नहीं और कोई और काम था, तो वो खाम खाम में दोनों ना गुंडे बदमाश बन जाते हैं। एंड इट वाज वेरी like I think it was a parody of what was happening on the streets. Yes, this culture did take off, और कुछ ना I think because of the frustration of political frustrations बहुत थे उस वक्त। I don't expect that to happen। एक तो they're very अकलमंदी से in the makers of Maula Jatt have made it into a fantasy and kept it in a fantasy। I can see echoes of 300, वो जो स्पार्टा की वो एक पता नहीं लोगों ने देखी होगी कि नहीं, वो जो a few years back, काफी टाइम ग्लैडिएटर वाली जो मूवीज yeah, थी, kind of like medieval times, उन्होंने very, I think there's been a lot of thinking। माविशा आप खुद देखें, this is not something that people will want to copy or emulate। This is a movie to actually make you think, and a lot of the stuff with the violence of Maula Jatt also we forget। I mean, there's whole articles, and inshallah I will try and share them if I find them। A Urdu speaking friend of mine wrote as well, uh, that Maula Jatt was a lot of these Punjabi films had deep political connotations about land reform, यस, social वेरी ट्रू, justice, वेरी ट्रू। right? And these things have been lost, but I think you will find that this kind of this is a new generation। मैं खोकर साहब की बात से मुत्तफिक थोड़ी सी हो रही हूँ, because I know what he is afraid of, कि हमारा फिर से वो ना आ जाए कि वो जो macho culture है। And I want to also answer him। उन्होंने अच्छा point raise किया about Bollywood। I hate bringing Bollywood into everything, लेकिन चलो वो ले आए हैं तो मैं बात करूँगी। I recently tried to watch because a friend was excited about it, लॉन्ग लाची 2, राइट? मुझे वो गाना स्टूपिड लगता है लॉन्ग लाची, बट उसका टेम्पो अच्छा है। लेकिन देखो, पंजाबी इज वेरी डीप, तू है लॉन्ग मैं हूँ लाची, तेरे पीछे आगवाची, उसके अलावा उसके ये लिरिक्स, फोक गाना नहीं है सदफ, ट्यून इसकी yeah, it फोक है is। ना? What they did was, instead of like, when you see Maula Jatt, you'll understand every language has its nuances, delicacies, shairi। Punjab has a rich culture of shairi, right? Beautiful, rich culture of shairi. And yet, when you listen to that Long Ilachi song, it's the worst lyrics. Ab wo number two, let me finish quickly. So they're making Long Ilachi 2. And what is this? Long Ilachi 2 is they're hopping between time zones, making fun of Punjabi Muslims। And one of the biggest points of their ignorance is the person who's supposed to be playing a Muslim Punjabi says Rabba, right? And then suddenly he has to change his mind and say, okay, Allah, right? And the lack of understanding, the ignorance is so great. Rab is actually a Muslim word. It's from the Quran.
right? So if you're a Muslim Punjabi, you would say Rab. Lekin this is lost on these people. So when you say कि Bollywood or the Bollywoodization of Punjabi cinema in particular is helping, no, the prejudice and the bias and the right-wing Hindutva agenda is creeping into Indian Punjabi films because that's what works in India. So I will disagree with you there, Khoka Saab, but I will agree with you on other things. ठीक है, हसन ऑनलाइन है जी। हसन, एज अ स्पीकर आप हैं, तो बताएं आपको ट्रेलर कैसा लगा। ट्रेलर तो खैर बहुत ही अच्छा है। अगर मतलब उसमें आप स्टार से गेटअप देखें, उनकी लुक्स देखें, उनका स्टाइल देखें, इवन जो फिल्म की प्रेजेंटेशन है, लग रहा है कि एक मेहनत करके पैसे लगा के और बहुत ही एक एक चीज का ख्याल रख के जो है एक फिल्म जो है बनाई गई है, जो ट्रेलर से नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, जो चीज मुझे परेशान थोड़ी सी कर रही है वो ये कर रही है कि इसमें पंजाबी जो है ना वो थोड़ी सी अ, जरा जो है ना एडवांस किस्म की, जरा जो है ना सख्त किस्म की गाड़ी, पंजाबी कमाल की सख्त और गाड़ी गाड़ी, जी पंजाबी। जी। तो वो मतलब दो तीन लफ्ज तो मेरी भी समझ में नहीं आए। तो अब इस सिचुएशन में जाहिर है कि एक बॉक्स ऑफिस के ऊपर उसके असरात पहले ही हमारे पास, मेरा ख्याल है कोई इस वक्त 138 या 40 स्क्रीन हैं, और उन 138-40 में से भी कोई 35 के करीब, 30 के करीब मेरा ख्याल है कराची, सॉरी 30 नहीं 25 के करीब वो कराची में है, और 4-5 इधर हैदराबाद वगैरह साइड पे इधर उधर है। तो वो मतलब उसमें जो है फिल्म के ऊपर असर पड़ने का जो है इम्कान मुझे बहुत लग रहा है उस हद तक। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए तो इस तरह की फिल्मों के पंजाब में 6 गुना 8 गुना बिजनेस करने के इम्कान भी हैं। तो इसको भी नहीं इग्नोर करना चाहिए। फिल्म में कोई गाना नहीं है। फिल्म में एक हल छोटा सा एक डांस का सीक्वेंस है, डेट्स इट, और वही उन्होंने ट्रेलर में डाला है। बहरहाल जी। ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि फिल्म में कोई गाना नहीं है। अच्छा हसन, ये सिर्फ बताएं कि ये जो फिल्म की 13, अगर आपके पास इसमें कोई इंसाइट हो, मैं सोच रही थी इस बारे में कि ये 13 अक्टूबर को रिलीज करने का कोई लॉजिक, कोई बात है? क्योंकि और ट्रेलर उन्होंने अभी रिलीज कर दिया, मतलब 2 महीने पहले। यूजुअली महीने सवा महीने पहले तक करते, या क्या उन्होंने हाइप क्रिएट करनी थी क्या आपके 13 ख्याल में? अक्टूबर से मुराद आपकी, 13 अक्टूबर से मतलब आपकी थर्सडे, इसलिए आप पूछ रही हैं? मैं थर्सडे का भी एक लॉजिक है और अक्टूबर की भी एक लॉजिक मैं पूछना चाह रही थी कि क्या मतलब आप, क्योंकि सिनेमा ओनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से आप बात करते रहते हैं, आप इसको कवर करते हैं, तो आप हमें ये भी बताएं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है सिनेमा की, अ, उनकी क्या, मतलब इन द सेंस के क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स इसको देख के परेशान हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो अच्छी, मतलब पूरी बिजनेस, पिछली 2 फिल्मों ने तो अच्छा बिजनेस किया है। जी देखिए, मेरी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर से आज तक बात हुई है ना, उन सबका एक ही कहना, एक ही बात बार बार वो लोग कहते हैं कि जी फिल्म अच्छी होगी ना तो वो चल जाएगी, और फिल्म अच्छी नहीं होगी तो नहीं चलेगी, चाहे आप उसे ईद पे लगा दें। अच्छा, अब चाहे आप गाड़ी पंजाबी में हो, ये जो आपने पॉइंट आप कर रहे हैं, ये भी इसके बावजूद भी मतलब देखिए, वो पंजाब की मार्केट को ही ज्यादा देख रहे हैं। देखिए, इसके डिस्ट्रीब्यूटर है नदीम मांडीवाला साहब। जी। नदीम मांडीवाला साहब इंतहाई सीजन्ड आदमी हैं, और हम उनसे सीखते हैं। हम्म। तो मैं इसलिए नदीम साहब की विजडम पे हमें ट्रस्ट भी करना चाहिए ठीक कि है। वो हमसे बहरहाल बहुत बेहतर सिनेमा की मार्केट को समझते हैं। और ठीक है। उनका ये कहना था, जो मेरी उनसे थोड़ी सी बात है, जो उनका ये था कि जी अ, ये जो भी मुहर्रम सफर का जो होता है ना 40वें के बाद का टाइम, ये वो बिल्कुल होगा। बिल्कुल। दूसरा ये है कि इस वक्त कोई और ऐसी फिल्म है नहीं दूर दूर तक। अच्छा, मेरी ब्लॉकबस्टर और फिल्म भूल गए आप? कौन सी? मेरी आपकी? ब्लॉक, मगर हाँ। आपकी तो 16 सितंबर को है ना, तो एक हाँ। महीना मिल जाएगा आपकी एनीवे, फिल्म को नहीं नहीं, तो। मैं मजाक कर रही, जी जी, गो हाँ अहेड। हाँ, जी जी। तो वो नहीं है। और अक्टूबर का महीना इस तरह से होता है कि देखिए, पाकिस्तान में ना गर्म होता है थोड़ा सा। इसमें ऐसा होता है कि जब आपको जरा एसी की जरूरत ज्यादा होती है, तो एक सिनेमा की जानिब एसी में बैठने का भी एक रुझान होता है लोगों का कि सिनेमा चलते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, लाइट जा रही है, फलाना ढमकाना, ये सारी में छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो मिलकर एक बड़ी चीज बारिश का मानसून सीजन खत्म हो चुका होता है, और मुल्क थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा होता है। प्लस ये कि जो इसमें इस वक्त एक अनसर्टेनिटी थी, आपको पता है पाकिस्तान में इकोनॉमिक वगैरह, उसमें भी अब कमी आनी शुरू हो गई थी। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है लोगों की जाने से कि सितंबर के मिड या एंड तक हम काफी बेहतर इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखेंगे। तो उस सूरत हाल को भी मद्देनजर रखा गया है डेफिनेटली।
ठीक है, और सही है। फिर ये कि एक ब्लैक एडम गालिबन लग रही है जी, अक्टूबर में। जी, जी। लास्ट पॉइंट ड्वेन ये है जॉनसन। कि अक्सर फिल्में पाकिस्तान में जुमेरात को लगी हैं। मैं हुँ। आपको याद दिलाऊं कि रंगरेजा जुमेरात को लगी थी, अर्थ 2 जुमेरात को मत लगी याद थी, दिलाएँ रंगरेज़ा के बारे में कुछ। अभी किरत मेड इन चाइना जुमेरात को लगी थी। उसके ये बारे में एक भी कुछ याद मत दिलाएँ। हाँ, लेकिन जो है ना, अल्लाह रहम करे, उनमें से कोई चली ही नहीं। तो नहीं, नहीं, ये जुमेरात इंशाल्लाह हमारे लिए पॉज़िटिव साबित होगा। हसन, आप जुमेरात लाइन पे रहिए। हमारे पास और भी स्पीकर्स हैं, मैं उनको लेना चाह रही हूँ। सदफ ज़ैदी। जी सदफ, गो अहेड। सदफ, आप स्पीकर पे हैं। क्या कहेंगी? कैसा लगा आपको ट्रेलर मौला जट का? अच्छा, सदफ जो है वो उस पे चली गई हैं। सदफ हैदर, आप बोल लें क्योंकि वो मेरे ख़्याल से चली गई हैं, उनकी कुछ नहीं नहीं, मसला। आ जाए तो पता क्या, लोगों के पास ना कम कम वो कई बार इंटरनेट का मसला हो जाता है, जी, यू जी, नो। जी, जी, बिल्कुल। नहीं, यू लेकिन सदफ ये जो हम हसन ये जो बात कर रहे हैं बिज़नेस की, ये तो थोड़े मतलब हम कमर्शियल लेवल पे चले गए हैं बातें करने के लिए। आई थिंक हम इस पे थोड़ी-सी बात, बड़ी अच्छी डिस्कशन, ये एक डिबेट मेरे ख़्याल से खुली है कि अगर जो हमारे हम जिसे कहते हैं कि जी हमारा कल्चर है, और किसी ने फ़ेसबुक पे भी ये भी कमेंट किया, मैं देख रही थी, मेरे अपने फ़ेसबुक में किसी जानने वाले ने ये कमेंट किया कि जी ये क्या है, पंजाबी कल्चर तो ऐसा नहीं है। मतलब इमेजिनेशन और रिप्रेजेंटेशन, फैंटास्टिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक चीज़ होती है। तो आपको क्या लग रहा है सदफ के, और हसन आप भी बताइएगा, मेरे पास और भी स्पीकर्स हैं, मैं उनसे भी या पूछूँगी कि लेकिन सदफ आप बताइएगा कि क्या लोग पागल हो जाएँगे इसे देख के, एक-दूसरे को काटना-मारना नहीं शुरू कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, वो एक वक्त था। आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम विद अस, हमारी ना, एंड दिस इज सम थिंग्स आई एडमायर इन इंडिया एंड हॉलीवुड बॉलीवुड ऑल ऑफ दीज प्लेसेस। कॉन्टेक्स्ट जो है ना, हिस्टोरिकल रेफरेंस, राइट। ठीक है, आपको कुछ एनेक्डोटल एविडेंस होती है जो आपने देखी, सुनी सुनाई होती है, लेकिन जो एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स या कॉन्टेक्स्ट होता है हम लोग भूल जाते हैं, राइट। सो एट दैट टाइम जो पॉलिटिकल माहौल था, और जो देयर वाज नो इंटरनेट, देयर वर वेरी फ्यू सोर्सेज रिसोर्सेज ऑफ मीडिया। जैसे अब ये है कि देखो, पीपल हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस। आप चाहो तो उठा के अपने फोन पे कोरियन ड्रामा देख लो, आप चाहो तो उठा के अपना can you hear me or is it really bad? Can you hear me? जी, वी कैन हियर यू, या गो अहेड। Okay. Okay. जी, But इसके फरूक, मैं context is आपके okay. पास आती हूँ। सदफ अपना पॉइंट कंप्लीट कर लें, जो Sure. नहीं बोल रहे हैं प्लीज़ अपना माइक म्यूट कर लें। हेलो। Okay. म्यूट कर लें So, प्लीज़ अपना माइक। you know what? I will keep quiet because मैंने बात कर ली है. Let the other person speak. अच्छा, Go. अच्छा, ठीक है। जी, जी, फरूक प्लीज़ बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसा लगा ट्रेलर? ट्रेलर तो अच्छा था। जैसे पहले भी एक दफा इसका टीजर आया था साल 2 साल पहले, तो प्रॉपर ट्रेलर आ गया। बीच में भी था कि फिल्म पता नहीं आएगी नहीं आएगी। तो सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से, ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छा था। लेकिन पंजाबी, ज़ाहिर है फुल पंजाबी में था, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये एक फैक्टर होगा कि कराची वालों के लिए, कि शायद उनकी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं होती या बस समझ लेते हैं, तो पूरी फिल्म पंजाबी में थोड़ा सा ये एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। या तो उसको दो वर्जन में निकालें, उर्दू में, या डबिंग करवा लें, मतलब किसी ने ये भी आइडिया दिया था कि उर्दू की डबिंग करवा वो आप लें। डबिंग करा के करते हैं, फिर वो भी हिट हो जाती हैं। तो मतलब पंजाबी ऐसा होता है ना कि अभी आम पाकिस्तानी फिल्में भी देखे ना रिसेंटली, उसमें बीच में एक नहीं, पंजाबी बिल्कुल। और कैरेक्टर होता है, अगर वो अगर कॉमेडी होता है, तेलुगु, वो जाता है, तमिल और वो फ़िल्में हो सकती हैं। जी, जी। तो एग्जैक्टली तो ये यहाँ पे ना कराची वालों को थोड़ी मुश्किल होगी। और प्लस ये आजकल ऑडियंस बड़ी रैशनल हो गई है उनकी, मतलब वो सब्जेक्ट बेस, कंटेंट बेस फिल्में वो पसंद करती हैं। मतलब रादर देन इंडिया का भी देखें आप, जो लो बजट कंटेंट बेस फिल्म होती है वो पसंद की जाती हैं, रादर देन कि ठीक वो है। फैंटेसी की दुनिया में हो। तो अगर इसका कंटेंट बहुत तगड़ा होगा तो जाहिर है ये हिट होगी। लेकिन सिनेमेटोग्राफी के हवाले से तो बहुत अच्छी है। लेकिन अब मेन चीज है इंटरनेशनली रिकग्नाइज कराने के लिए आप कंटेंट पे काम करें, रादर देन कि आप मतलब लोकेशंस पे जाएं और फॉरेन कंट्रीज पे जाएं या महंगे महंगे हीरो हीरोइन को लें। तो ये चीज है। तो इम्पैक्ट तो क्रिएट करेगी, ज़ाहिर है, इंतजार सबने किया है, और बिजनेस भी अच्छा खासा कर जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म इट्स इम्पोर्टेंट कि वो कंटेंट कितना इसका ओरिजिनल है। लेकिन ज़ाहिर है इसमें तो अच्छा, ठीक मौलाजट है। वाला खराब होगा। लेकिन बाकी फिल्मों के हिसाब से भी यही कि कंटेंट शुड बी ओरिजिनल, और यानी थोड़ा सा इंगेजिंग हो।
नहीं ठीक है, बहुत शुक्रिया। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंड ऑफ जी बहुत शुक्रिया। आपके पॉइंट्स के ऊपर हम आते हैं। क्योंकि सदफ और मैं होस्ट कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हम भी थोड़े थोड़े कुछ आप लोगों के पॉइंट्स को एड्रेस करें। मैं चाहूँगी हसन भी करें क्योंकि हसन भी इंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो इसलिए प्लीज़ अपना पॉइंट दीजिए और बिल्कुल दीजिए, जितना मर्जी लंबा देना देना, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ट्राई टू स्टिक टू दैट। मैं खुद कौन होती हूँ बोलने वाली, मैं खुद बहुत रैम्बल करती हूँ, लेकिन फिर भी जस्ट टू काइंड ऑफ कीप इट give it some structure. There were two things that Farooq you talked about. Number one was like ये फैंटेसी और बड़ा हीरो हीरोइन कास्ट करने से कुछ मतलब नहीं होगा अगर स्टोरी अच्छी नहीं होगी। आई थिंक दैट इज अ वैलिड पॉइंट, बट आई थिंक कि फैंटेसी फिल्मों और सीरीज का जमाना है। लोग एस्केपिज्म पसंद करते हैं हर जमाने में, और आजकल तो बिकॉज ऑफ यू नो एवर सिंस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वो पूरी एक चीज चलती चली आ रही है। इम्पैक्टफुल फिल्में अगर होंगी वैसी तो वो बिल्कुल मुझे लगता है लोग पसंद करेंगे। विचर जो कि नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, बहुत बुरी लिखी हुई है, इट्स अ टेरिबल शो बट इट्स सो एडिक्टिव एंड इट्स अ कल्ट फेवरेट। So you know, you don't know, sometimes things just work and you have to keep trying, you have to make all kinds of content and कराची वाली बात आपने ठीक की है। कराची के लिए मुश्किल है, जैसे तेलुगु तमिल फिल्में भी डब होती हैं और बॉलीवुड फिल्में भी डब हो जाती हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो मेरे ख्याल से इसको भी होना चाहिए। सदफ और हसन मैं आपकी इस पे राय लूंगी। कासिम बैठे हुए हैं, वो कुछ बात करना चाहते हैं और फिर हम इस स्पेस को थोड़ा क्लोजिंग की तरफ लाएंगे। आई वांटेड टू डू जस्ट अ क्विक शॉर्ट स्पेस। जी कासिम, व्हाट वुड यू लाइक टू से? Thank you, Mavish, for adding me. Actually, जी I have three questions for you. जी First, that did Bilal Rashari announce that this movie is internationally same day पे release हो रही है? First, like in UK, US and China. Second, जी आज अभी थोड़ी देर पहले ही अनुराग कश्यप ने ट्वीट की है कि उन्होंने ये फिल्म देखी है. जी And this sounds so strange for me that how and when he has seen this no, Pakistani I think movie. that's just his manner of speaking and he could have seen rushes. ऐसा होता है, लोग rushes कहते हैं उसको, जो कि छोटे छोटे सीन्स No, क्लिप्स होते हैं। but he has tweeted that he has what he has seen, what he had seen. Uh, Okay, he and could have another just seen rushes. I mean, it could have just been that, you know, they're all, you know, they all see things, producers, uh, directors, they talk to each like, other, so he could have that just seen same, that. as we have seen the same type of cinema like KGF in Okay, India, and which is a blockbuster. okay, And Mola Jet has made before the KGF, but unfortunately, but KGF is a big, it was a path changer for the Bollywood industry. So it can be a path true. changer. And another question is that Punjabi language is almost the same. Is dialect is it can be different, but in Pakistan, I think so that most people can understand the Punjabi dialect and Punjabi language. So I don't. सर पंजाबी में बात कर लें, आप उर्दू में बात कर लें, कोई जरूरत नहीं अंग्रेजी में बात करने की, पंजाबी टेंशन लैंग्वेज नहीं। बहुत से लोग समझते हैं पाकिस्तान क्योंकि सेम है. ऐसा नहीं है जैसे सिंधी ठीक है है, या बलोच या पश्तो है. उसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है कि एक आम बंदा जो उर्दू बोलता है वो नहीं समझ सकता, लेकिन पंजाबी ऑलमोस्ट ठीक क्योंकि है। उसकी बहुत. नहीं, लेकिन गाड़ी जो पंजाबी है ना सर, वो उसके ऊपर डिस्कशन हमने की है। आपका आप कोई पॉइंट बताना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, या आपको ट्रेलर अच्छा जी, लगा है? ट्रेलर ट्रेलर वाज कैसा वेरी लगा गुड. आपको? मेरा बेसिक क्वेश्चन ये था. आप फिल्म या देखने डेफिनेटली. जाएंगे? अच्छा, फैमिली के साथ या जाएंगे, दोस्तों के विद साथ फैमिली. जाएंगे, कैसे जाएंगे? विद फैमिली जाएंगे। अच्छा, और दोस्तों के साथ भी जाएंगे? दो यस, दो विद बारियां फ्रेंड्स लगाते एंड हैं विद फिर। फैमिली. बट ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ये ठीक है इंटरनेशनल सेम जी। डे पे रिलीज हो रही है? इस पे हम बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये सबने क्वेश्चन ये किया है। तो आई थिंक हमारा हिकमत और बिलाल अशारी को आप लोग सारे टैग करें। मेरा ख्याल है कि ये यूजुअली वर्ल्ड वाइड रिलीज एक ही डेट होता है एंड कुछ एक आध कोई डेट्स पहले कुछ कहीं कहीं स्क्रीन हो जाती है, लेकिन जो पब्लिक रिलीजेस होती हैं वो यूजुअली एक दिन या 2 दिन का फर्क होता है और मैक्सिमम। सेकंड मेरा क्वेश्चन तो यही था कि पंजाबी लैंग्वेज को जो एक आई थिंक सा यूजलेस डिबेट, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट द सेम एज उर्दू, लोगों को समझ में आती है. नहीं जी, ऐसा नहीं है, पूछे आप नहीं जी, कराची वाले बैठे हुए हैं बताएं। नहीं, मेरी शादी पंजाबी से हुई है, मैं बता रही हूँ ना। मैं अगर मेरी शादी पंजाबी से नहीं हुई भी होती तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आने नहीं, कि क्या होता है। आई एम नॉट, माय मदर लैंग्वेज इज नॉट पंजाबी, बट आपकी मदर लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू.
उर्दू है, अच्छा। लेकिन आप कह रहे हैं अगर मैं इस वक्त आप ट्रेलर में बगैर सबटाइटल्स के आप या देख रहे या हो तो आपको समझ आ जाती? यस, मुझे समझ आई है क्योंकि मेरा ओह भाई, आप मेरा फिर कोई अलग मखलूक हैं सर। ओके, ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू। मच कासिम सर। मैं और लोगों को मौका देना चाह रही हूँ कि हम खुद भी बहुत बातें करते हैं। मोहसिन साहब हैं स्पीकर के ऊपर और असद साहब है कोई स्पीकर के ऊपर। तो मोहसिन साहब जल्दी से बताएं क्या कमेंट करेंगे, ट्रेलर कैसा लगा है आपको? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू महविश। बड़ा जबरदस्त ट्रेलर है, मजा आ गया देख के। और ठीक है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो साउंड क्वालिटी है, अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि मौला जट को इन्होंने रीवैम्प करने की कोशिश की है और जान डालने की कोशिश की है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक जहाँ है। तक ये बात है जी, ये पंजाबी में है, तो आपको भी पता है कि 12 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है पंजाब की। तो कीपिंग सच थिंग इन माइंड, उन्होंने ऑब्वियसली बिजनेस ओरिएंटेड है, ये सारा कुछ आपको भी पता है। बट जो हम्म। इसके ट्रेलर है उसको जिस तरीके से उन्होंने पिक्चराइज किया है, उसकी सिनेमाटोग्राफी जो बनाई है, वो अमेजिंग है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके जो कलर्स हैं या उसके जो पिक्सल्स हैं और उसको जिस तरीके से उन्होंने जो ट्रेलर दिया है, मैं इसको एग्जैजरेट तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अभी ये जो टॉम क्रूज की मूवी आई है, बिल्कुल है उसी ना? पैटर्न के ऊपर उन्होंने उसको लेके गए। और डॉल्बी एटमॉस में रिलीज होगी, ये भी देखें गाइस। यहाँ या पे जिनकी जो जी बाहर रहते हैं जी, पाकिस्तान में हसन, पाकिस्तान में आईमैक्स है सिनेमा? नहीं यहाँ जी IMAX एक सिनेप्लेक्स ही और है सिनेप्लेक्स है। नहीं, आईमैक्स। आईमैक्स जी आईमैक्स इज IMAX लाहौर में एक सिनेमा है। लाहौर में एक सिनेमा में आईमैक्स पैकेजेस है। में सो तो नहीं। आईमैक्स में डॉल्बी एटमॉस में फिल्म देखने का मजा ही कुछ और है। इंडियन फिल्म्स हमने बहुत देखी हैं आईमैक्स में। मैंने अभी लाल सिंह चड्ढा आईमैक्स में देखी है। सो आई वुड लव टू सी अ पाकिस्तानी फिल्म इन आईमैक्स। जी सॉरी मोहसिन, मैं आपकी बात मैंने खता कलामी की, माजरत। जी कहिए। मुझे एक अफसोस है कि ये बहुत अरसे बाद आ रही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और बिल्कुल। मेरा अपना मानना ऐसा है कि बॉक्स ऑफिस पर ये अब तक जितनी भी मूवीज 2022 पे आई हैं, उन सबको ये बीट कर देगी, आई एम होपिंग। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, व्हाई क्योंकि नॉट, ऑफ कोर्स। क्योंकि दो जानदार कैरेक्टर इसमें डाले गए हैं, आपको भी पता है। और हम्म। उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, जो अपेरेंटली हमें ट्रेलर में नजर आ रहा है। और फिर आपको पता है, माहिरा तो अपनी एक क्लास रखती हैं, और फिर साथ में उमैमा ने जो एंट्री की है, वो बड़ी हम्म। जबरदस्त है। तो ठीक ऐसा है, तो लगता है ट्रेलर पसंद आया है? आप देखेंगे जाके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ? डेफिनेटली डेफिनेटली देखने वाली कहाँ आप मूवी है। पाकिस्तान में बेस्ड हैं? आई मीन इस्लामाबाद, और यहाँ पे हमारे पास इस्लामाबाद। हैं तो अच्छा ठीक है, परफेक्ट। जबरदस्त। तो हाँ, बिल्कुल आप सबने देखनी है और सबको साथ ले जाके देखनी है। आई थिंक दिस पावर इन नंबर्स, सो डू अच्छा, दैट। एक चीज आई वुड लाइक टू एड्रेस यार यहाँ पे, कि जो पंजाबी वाला, जो कराची कराची की बात हो रही है या सिंध की बात हम कर रहे हैं, हाँ, इसको हम्म। डबिंग में तो इसका सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप कोक के अंदर शीशा डाल के पी लें। मगर नहीं, लेकिन ये तो सारी फिल्में होती हैं, बहुत सारी नहीं नहीं फिल्में नहीं होती हैं। नहीं, इनिशियली तो ये कर सकते हैं, इनिशियली ये कर सकते हैं कि आप नीचे उसकी वो चला लें, मतलब शुरू में उर्दू सबटाइटल्स। उर्दू सबटाइटल्स के साथ आप आ जाएं, ताकि लोगों को देखें। असल में जो उसका एसेंस है ना, अभी शायद हाँ। हसन कह रहे थे या कौन कह रहा था कि वो बड़ी गाड़ी पंजाबी है। जी। तो जी। ऑब्वियसली मौला जट जो करेक्टर है, आपको भी पता है, ये आपका अंदरूने पंजाब, या जिसको हम जनूबी पंजाब, पंजाब का जो एक्चुअल क्रक्स है, उससे कंसीव किया गया हुआ है। और मैं बिल्कुल बिल्कुल। फट दे चक्के और ये वाला चक्कर जितना, चक दे फट्टे सर, हाँ, चक चक दे दे फट्टे। फड्डे, सॉरी। कैसे इस्लामाबाद में रहते हैं आप? क्या हाल है आपकी पंजाबी का है? मेरी पंजाबी जो है ना, वो उर्दू वाली है। अच्छा ठीक है, सही है। कुछ और ऐड करेंगे? नहीं, थैंक यू सो मच। मैं सबको थैंक भारत ये यू। जरूर कहूंगा कि वो जाके इसको देखें, हमारी अपनी पिक्चर है, प्लीज, प्रमोट करें, बहुत ज्यादा खबरदार जो प्रमोट किसी करें। ने पायरेसी की कोशिश की, सबको अंदर फड़ के ले जाओ। और बस जिसने पायरेसी की खूब कोशिश फैंटी लानी है जिन्हें भी और पायरेसी की प्लीज थी ना। प्लीज एक दूसरे को मोटिवेट करें उसमें, जितने भी, मतलब मैं इसको ये तो नहीं कहूंगा कि इसको आप एनालिटिकल व्यू में ना लेके जाएं, या इसके ऊपर आप अपना ज्ञान ना बांटें, मगर इतना भी ना बांटें कि ये सारा उसका एसेंस खत्म हो गया। जैसे लंदन नहीं जाऊंगा के ऊपर इतने गंदे रिमार्क्स आए, इतने गंदे वो आ गए कि वो उस तरह से नहीं चल सकी, लेकिन उसके डायलॉग बड़े जानदार थे। नहीं देखे। वैसे इसमें इसमें दो बातें हैं। बहुत शुक्रिया सर। मैं असद खान के पास जाऊंगी इसके बाद एक कमेंट छोटा सा देने के बाद, कि फिल्म के बारे में हम 10 बकवासें करते हैं, ट्विटर पे लोग ट्रेंड चलाते रहे, अगर फिल्म अच्छी होगी तो फिल्म चलेगी। ये एक रियलिटी है सिनेमा की।
और जो एक बहुत बड़ी आवाम है हमारी दुनिया भर में, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, जिनके लिए ट्विटर और रिव्यूज़ मैटर ही नहीं करते। जब वो सिनेमा जाते हैं, जब वो सिनेमा में फ़िल्म एन्जॉय करते हैं, ताली ठोकते हैं, उनका पैसा वसूल होता है, वो फिर जाते हैं और इसी तरह एक्चुअली वो डिसाइड करते हैं कि फ़िल्म अच्छी है नहीं। हम जैसे लोग जो ट्विटर पे बैठ के अपने आप को अरस्तू समझते हैं, वो नहीं करते। जी असद क्या कहेंगे? फिर मैं फैसल के पास जाऊँगी। जी असद। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ बिल्कुल 100% आ रही है। ये बताइए ट्रेलर देखा आपने? ट्रेलर तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, जो पहले ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, अब दोबारा भी देखा है। जी। हुँ। फिल्म के लिए तो जी, आपकी आवाज़ गायब हो गई है। बताएँ ट्रेलर कैसा लगा आपको? ट्रेलर तो ज़बरदस्त है। मेरी आवाज़ अब सही है? जी, जी। थोड़ा-सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि हम इंतज़ार कर रहे थे फ़िल्म की रिलीज़ का। बीच में काफ़ी टाइम आ गया, कोविड की वजह से ये डिले हो गया। तो अभी तो बस अब काफ़ी दूर टाइम नहीं है, 13 अक्टूबर इज़ वेरी नियर। जी? 13 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है फ़िल्म, इट्स वेरी नियर। अभी 2 महीने रहते, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अनाउंस करेंगे, मतलब 1 महीना या इस तरह का कुछ करेंगे, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये फ़िल्म पेंडिंग आ रही है। और दूसरी बात ये है कि जो सबटाइटल की बात हो रही थी, तो अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मतलब आसानी होगी जो नॉन पंजाबी जो स्पीकर्स है उनके लिए। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं मर्दान से। मर्दान से, तो आपकी मादरी ज़बान पश्तो हुई, राइट? और बाकी बिलाल लाशारी का तो मैं बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वार से पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड जल जो बैंड था, उसका जो टाइटल सॉन्ग था, तो उसमें उनके काम को बहुत लाइक किया है मैंने, और एक्सपेक्ट कर अभी मजीद इसका सीक्वल भी ये प्लान कर रहे हो, जब ये ठीक है। रिलीज उसके बाद इसका सीक्वल भी मैं अरे expect ये कर। तो रिलीज़ होने दें सर, आप सीक्वल देखिए, एक्साइटमेंट चेक करें ज़रा लोगों की। बहुत शुक्रिया असद, बहुत शुक्रिया जॉइन करने का। आई एम ग्लैड कि आपने देखा और अल्लाह करे कि हम इसको सबटाइटल्स हमें मिल जाएँ, पश्तो में भी मिलें, सिंधी में भी मिलें, सारे सबटाइटल्स में ही आए। जी फैसल गो अहेड। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मेरी पहली दफ़ा के किसी भी ट्विटर स्पेस में मैं ओए होए होए! जी आया नू, दसो फिर। जी, मेहरबानी, मेहरबानी। मेरे तकरीबन सारे दोस्त जो हैं जनूबी पंजाब, और हम आज इस पे बात कर Then switch off his speaker. Thank you. सॉरी? Carry on, वो ना कोई और 2 बंदे बात कर रहे थे। आप carry on फैसल। जी, जी। तो वो मेरे दोस्त हैं, जनूबी पंजाब से ही हैं, तो आज ट्रेलर आउट हुआ तो हम ऑफ़िस में एक-दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। तो मेरे दोस्त कह रहे यार बड़ी फिल्म है यार, बड़ी फिल्म आ रही है। तो अभी प्लान बन गया कि यार वो जी पुरानी मौला जट है ना, वो कोई आज हमने 15वीं दफ़ा देखनी है, वो हमारे पास सेव है। लेकिन ये ट्रेलर देखने के बाद ये लग रहा है कि बहुत अरसे के बाद ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा पाकिस्तानी प्रोडक्शन से। वैसे तो काफ़ी अच्छी मूवीज़ आई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक मास्टरपीस ही होगा। मौला जट का जो ट्रेलर आज देखा, बहुत पावरफुल ट्रेलर है, बहुत पावरफुल ट्रेलर है इसका। बिल्कुल। फ़िल्म आप किसके साथ देखेंगे जाके ये बताएँ? दोस्तों के साथ। फैमिली को लेके जाएँगे? फैमिली को भी लेके जाएँ फ़िल्म देखने के अगर फैमिली है तो। जी, जी, पता नहीं ना, बिल्कुल लोगों की छड़े-छाट वाली कहानियाँ और भी में होती जा हैं। रहे हैं सारे, तो बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा बंद करके बच्चों को रोका है अंदर आने से। नहीं, नहीं, बस गॉड स्पीड, मोर पावर टू यू, ज़रूर देखें और जी, जी। बिल्कुल सबके साथ देखें और बार-बार देखें। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। हाँ, पूरी कोशिश यही होगी। अल्लाह करे कि अब सऊदी अरेबिया के सिनेमाज़ में लगे सही। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप सऊदी अरब में होते हैं? जी, जी, सऊदी अरब आई में। एम वेरी श्योर कि सऊदी अरब में रिलीज़ होगी। आई थिंक इफ देयर विल बी एनी फ़िल्म टू रिलीज़ देयर, इट शुड बी हसन, डू यू सी एनी चांसेस ऑफ इट रिलीजिंग इन सऊदी? शुक्रिया फैसल, शुक्रिया। देखिए मेरी अभी हमारा से रिसेंटली तो इस मौजूद पे बात नहीं हुई, लेकिन जब लास्ट टाइम अनाउंस हुई थी कोविड से पहले, आपको याद होगा, तो मैं, हमारा और हमारे साथ 2-3 साथी और भी थे, हम लोग लाहौर में डिनर पे मिले थे हमारा से, ये बात है मार्च 2020। तो उसमें हमारा ने यही कहा था कि हमारा प्लान यही है कि हम पूरी दुनिया में इसको एक साथ रिलीज करें। बल्कि उस ठीक है। ज़माने में उसने चाइना में भी ना स्क्रीन्स ऑलरेडी बुक कर ली थी। तो उस वक़्त जो है वो सऊदी अरब भी उसमें शामिल था, मिडल ईस्ट पूरा आई मीन शामिल था।
और है। अमेरिका, यूके वगैरह सब शामिल है, तो आई एम श्योर कि उसी प्लान पे जा रहे होंगे, तो रिड्यूस तो नहीं किया होगा किसी नहीं ने नहीं भी। बिल्कुल नहीं, ठीक है। नाजिया ने हाथ रेस किया हुआ है, जैन ने भी हाथ रेस किया हुआ है। नाजिया मेरे ख्याल से पहले आई है। जी नाजिया गो अहेड, जैन फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या गुड कहेंगी? टू ट्रेलर देखा सी आपने? दैट वी आर डिस्कसिंग मौला जट टुडे, और ये दिन आया हमारी जिंदगी में कि हम ये ट्रेलर देख सके, एंड होपफुली इंशाल्लाह वील बी एबल टू सी द मूवी आल्सो। और जी आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली ब्रिलियंट। और मैंने पाकिस्तान में आई हैव बीन वाचिंग मूवीज सिंस लाइक 80s 70s की, और मैंने ऐसी फिल्म आज तक नहीं देखी अभी तक, तो ट्रेलर से यही लग रहा है। क्या बात है, So, क्या बात है। so अच्छा, फिल्म कहाँ I'm कहाँ पे really रहते हैं आप? रहती कहाँ हैं? I'm from Karachi. You're from Karachi, so did you understand the trailer The without language, yeah, I found it difficult, and I exactly told my husband the same thing जो आप लोग अभी discuss करे थे, that I don't care about Punjabi, it's the visual which I'm going Okay. to watch. Okay, but I'm Because sure the समझ आए ना आए, subtitles will help. आखिर हम लोग कोरियन भी देखते हैं, आखिर हम और भी चीजें देखते हैं ना मुख्तलिफ जबानों में, तो why not पंजाबी? अब ऐसा भी बुरा हाल नहीं है कराचीइट्स का, इतना तो नहीं समझ ही जाएंगे, बट थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट it's impactful, very अच्छा nice. ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजिया। अपनी फैमिली के साथ जाइएगा, दोस्तों के साथ जाइएगा, और एक और चक्कर भी अभी तो मारिएगा हमें फिल्म। समझ नहीं आ रहा, there are so many people के जो लिस्ट में शामिल हो गए, and we ट्रेलर are का making a मजा group आया के देख। हम सब मिलके साथ जाएंगे देखने। ये जो भी है सर, जो बात नहीं कर रहे होते, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दिया करें, इट गेट्स वेरी डिस्टर्बिंग। नाजिया, थैंक यू सो मच। प्लीज गो वॉच द फिल्म, इंशाल्लाह। मोर पावर टू यू, एंड मोर पावर टू ऑल द ग्रुप्स दैट यू आर प्लानिंग टू गो एंड सी दिस विद। मोर पावर इन numbers. I think we don't have to even now say कि please support Pak cinema. I think it's speaking for itself. Yes, Zen, go ahead. Sorry for keeping you waiting. No. Thank you so much. Hi, Mavish. How are you doing? Hi, Zen. I'm very well. How are you? I'm great. Actually, I'm a huge fan of yours because आय हाय, मेरे I have फैन, been मैंने क्या किया फिर? seeing your reviews when you used to do 50 in व्यूज आते Khaleej हैं मेरी Times. वीडियो के YouTube के अब ऊपर, नहीं उसमें आप आते ना, but actually you were doing a very great job in Khaleej Times when you were used to release the every ये रिव्यू। और मैंने वजह शायद मौलाजा इतनी नहीं थी, बट आई रियली वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट दिस ओके। बिकॉज आपको हम बहुत फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ इतने अच्छे रिव्यूअर्स रिव्यू देने वाले कुछ है नहीं, क्रिटिक्स सच नहीं समहाउ। सब अच्छे हैं, लेकिन हाँ मैं ज्यादा अच्छी हूँ, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। हाँ मतलब अच्छा ये हम बताइए, सब पीक ही रहे। ट्रेलर देखा आपने? या बिल्कुल, और ठीक है, और कैसा मजे लगा? करें। और आप कहाँ बेस्ड हैं, और आप किसके साथ आई एम जाना बेस्ड इन चाहेंगे? कराची एक्चुअली, बट ओके। हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी पंजाबी समझ नहीं आई। आई थिंक ये सबका इसमें मैं इंडोर्स करूँगा कि हाँ सबटाइटल्स होने चाहिए ताकि थोड़ी लोगों को आसानी हो। बट अगेन आई थिंक मेरे ख्याल से डबिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो चाइना में करें। उसकी बड़ी रिलीज के लिए जो करने का वो सोच रहे थे एक्चुअली। अच्छा, और somehow किसके साथ आप 1000+ जाके इनका देखेंगे फिल्म जब रिलीज होगी इंशाल्लाह? फैमिली एंड फ्रेंड्स सबके साथ, मतलब ओके, पूरा ग्रुप इट्स अ बना के कंप्लीट, जाएंगे हाँ सारे। कंप्लीट वॉच वो है, सीन है, फैमिली वाला सीन है। बेस्ट। तो बस ये है कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हमारी थोड़ी ज्यादा थी शायद बीइंग ए किस हवाले कराची से? आई, ट्रेलर को देख के ट्रेलर को देखे, अच्छा जो ठीक है। हाइप थी उसके लिहाज से उस तरह शायद कहीं कहीं थोड़ा सा किया जा सकता था, आई थिंक बट टाइम हाँ गुजर गया ना, बहुत टाइम गुजर गया। अच्छा बिल्कुल। ठीक है, बहुत एग्जैक्टली, शुक्रिया जैन, देखते रहिए थैंक यू सो रिव्यूज, मच। और इंशाल्लाह, जरूर मतलब फिल्म देखिएगा, सबके साथ देखिएगा, सबके साथ देखने वाली फिल्म है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सदफ, सो सॉरी बहुत देर से आप खामोश हैं। सदफ क्या कहेंगे? I think I wanted to interrupt, but I think क्योंकि आप सबसे पूछ रही हैं कि how will you watch it, and that's a good point because that is an indicator of success. जाहिर है ये थोड़ी सी लॉन्डों वाली या लॉन्ठों वाली मूवी है, मुंडे मुंडे इकट्ठे जाके वेख रहे ने बिकॉज बड़ी तड़ियां एक दूजे ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, and that is okay, but this is one of those movies that I think is going to be like and hopefully even better than बड़ी बड़ी Japna वाकई चौधरी यहाँ this पर week. मौजूद है, Sorry, अगर प्लीज इनको माइक। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्या ऑफ कहा कोर्स, उन्होंने? वासे इज मोस्ट Oh, वेलकम टू स्पीक। जी go ahead. Let me just quickly finish, but या सदफ गो अहेड। this movie is one of those movies that you people will watch time and again. बार बार देखेंगे और ग्रुप्स में जाके देखेंगे, and that will be its success. Go ahead.
is still on listener mode. As soon as he comes on speaker, we'll take him as a speaker. कुछ बोलना चाह रहे थे कोई और? Okay, Vase has left. I think he found us very boring. But in any case, I think that बहुत मजा आ रहा है मुझे तो सदफ ये सुन के। आपको कैसा लग रहा है कि इतने सारे लोग they're so excited about Mola Jat and their plans to watch it with their friends and family. What are your plans, Sadaf? How are you planning to watch it? Okay, I may be in Pakistan when I go and watch it, so it will be definitely a family show, and then I will watch it again, and maybe I will watch it 3 times, because this is what happens with a good movie. मैं बार बार आपको कई बार होता है कि ये लड़के अपने मजे के लिए जाएंगे, but these days women are not helpless like they used to be कि हाँ हमें कोई लेके जाए। अब as you seen from this, ladies अपने ग्रुप्स बना के तो चली अब तो जाती हैं। बदल गया वैसे जमाना, हाँ। मुझे नहीं मालूम। आई थिंक स्मॉल टाउन्स में शायद फिर भी थोड़ा कंसर्न हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेन स्ट्रीम और अब तो मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से लोग चले जाते हैं। जैसे आपने कहा खवातीन अपना ग्रुप बना, और यार मेरी दादी के जमाने की बात कर रही हूँ, मेरी Right. दादी अपनी गर्लफ्रेंड्स का ग्रुप बना के सिनेमा देखने जाती थी। मेरी दादी अम्मा का मशहूर है, शी लिव्ड इन व्हाट सरगोदा पंजाब, तो उनकी कहानियां किस्से हैं कि लेडीज का लंच टाइम शो होता था, एंड माय हाँ। डैड say कि सालन नहीं पकी, हंडी नहीं पकी, and these guys are going off to the movies, और पाँव पे पत्ते बांध के कि शोर ना मचे, OG feminists sneaking out of the house, पाँव पे पत्ते बांध। So there's lots of किस्से जहाँ लोगों ने एंटरटेनमेंट या कोई क्वालिटी चीज देखनी है जो उनके, और सबसे बड़ी बात है माविश, आई थिंक जो दिल को लगे, राइट? वो चीज दिल को, एंड दिस इज द थिंग अबाउट दिस मूवी मौला जट, ये हमारे दिलों की आवाज है, राइट? एंड oh, Vase is back. Let's see if you can connect with him. I did. I have invited him to speak. But I'm not sure. हर बंदा कहीं बैठा हुआ सुन रहा होता है, कहीं इधर उधर शोर में सुन रहा होता है, तो I don't know if he's. I'm more than happy to have them speak, or if he doesn't want to comment, he's happy to listen. Oh, he's there as a speaker. Assalamu alaikum, Vase. Vase has just been added as a speaker, so I will wait for him to. जो नहीं बोल रहे हैं प्लीज वो अपना माइक म्यूट कर दें। ये क्या हुआ जी? वासे, कैसा लगा आपको ट्रेलर? अगर आप आवाज हमारी सुन सकते हैं तो प्लीज इस पे थोड़ी लपकुशाई कीजिए कि ट्रेलर कैसा लगा और फिल्म कैसी लगी, जितनी की आपको मालूम होगा कि क्या इसका फीडबैक चल रहा है। आई डोंट नो इफ ही कैन हियर मी, बट इफ ही कैन दैट वुड बी ग्रेट। हसन, ये बताएं कि आपको क्या मतलब व्हाट इज द बज? यस यस, आई कैन हियर यू नाउ वासे। Hello, Vase. Hi. जी, I cannot hear you How are you? clearly. पता नहीं आवाज बहुत कट के आ रही है. I guess is it fine now? Is it fine now, I think Vase? जी आपकी आवाज सही. वो जाके इसको देखें, हमारी अपनी पिक्चर है, Please. प्रमोट करें, बहुत ज्यादा खबरदार जो प्रमोट किसी करें। ने पायरेसी की कोशिश की, सबको अंदर फड़ के ले जाओ, और बस जिसने पायरेसी की कोशिश फैंटी लानी है, जिन्ने भी और पायरेसी की थी ना, प्लीज एक दूसरे को मोटिवेट करें, उसमें जितने भी मतलब मैं इसको ये तो नहीं कहूंगा कि इसको आप एनालिटिकल व्यू में ना लेके जाएं या इसके ऊपर आप अपना ज्ञान ना बांटें, मगर इतना भी ना बांटें कि ये सारा उसका एसेंस खत्म हो गया। जैसे लंदन नहीं जाऊंगा के ऊपर इतने गंदे रिमार्क्स आए, इतने गंदे वो आ गए कि वो उस तरह से नहीं चल सकी, लेकिन उसके डायलॉग बड़े जानदार थे। नहीं देखे वैसे इसमें दो बातें हैं। बहुत शुक्रिया सर। मैं असद खान के पास जाऊंगी इसके बाद एक कमेंट छोटा सा देने के बाद कि फिल्म के बारे में हम 10 बकवासें करते रहे, ट्विटर पे लोग ट्रेंड चलाते रहे, अगर फिल्म अच्छी होगी तो फिल्म चलेगी। ये एक रियलिटी है सिनेमा की, और जो एक बहुत बड़ी आवाम है हमारी दुनिया भर में, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, जिनके लिए ट्विटर और रिव्यूज मैटर ही नहीं करते। जब वो सिनेमा जाते हैं, जब वो सिनेमा में फिल्म एंजॉय करते हैं, ताली ठोकते हैं, उनका वैसा वसूल होता है, वो फिर जाते हैं और इसी तरह एक्चुअली वो डिसाइड करते हैं कि फिल्म अच्छी है नहीं। हम जैसे लोग जो ट्विटर पे बैठ के अपने आप को अरस्तू समझते हैं वो नहीं करते। जी असद क्या कहेंगे? फिर मैं फैसल के पास जाऊंगी। जी असद। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल 100% आ रही है। ये बताइए ट्रेलर देखा आपने? तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, जब पहले ट्रेलर रिलीज हुआ था, दोबारा भी देखा है। जी। फिल्म के लिए तो जी आपकी आवाज गायब हो गई है। बताएं ट्रेलर कैसा लगा आपको?
ट्रेलर तो जबरदस्त है। मेरी आवाज अब सही है? जी जी। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि हम इंतजार कर रहे थे फिल्म की रिलीज का, बीच में काफी टाइम आ गया, कोविड की वजह से ये डिले हो गया। तो अभी तो बस अब काफी दूर टाइम। नहीं है, 13 अक्टूबर इज वेरी नियर। जी 13 अक्टूबर को रिलीज हो रही है फिल्म, इट्स वेरी नियर। अभी 2 महीने रहते, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अनाउंस करेंगे, मतलब 1 महीना या इस तरह का कुछ करेंगे, क्योंकि काफी अरसे से ये फिल्म पेंडिंग आ रही है। और दूसरी बात ये कि जो सबटाइटल की बात हो रही थी, तो अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मतलब आसानी होगी जो नॉन पंजाबी जो स्पीकर्स है उनके लिए। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? मैं मर्दान से। मर्दान से, तो आपकी मादरी जबान पश्तो हुई, राइट? और बाकी बिलाल लाशारी का तो मैं बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वार से पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड जल बैंड था, उसका जो टाइटल सॉन्ग था, तो उसमें उनके काम को बहुत लाइक किया है मैंने, और एक्सपेक्ट कर अभी मजीद इसका सीक्वल भी ये प्लान कर रहे हो, जब ये रिलीज हो उसके बाद इसका सीक्वल भी। अरे ये तो रिलीज होने दें सर, आप सीक्वल देखिए, एक्साइटमेंट चेक करें जरा लोगों की। बहुत शुक्रिया असद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। आई एम ग्लैड कि आपने देखा, और अल्लाह करे कि हम इसको सबटाइटल्स हमें मिल जाएं, पश्तो में भी मिलें, सिंधी में भी मिलें, सारे सबटाइटल्स में ही आए। जी फैसल, गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये मेरी पहली दफा के किसी भी ट्विटर स्पेस में मैं ओए होए होए, जी आया नू दैट्स ओके। जी मेहरबानी। मेरे तकरीबन सारे दोस्त जो हैं जिन्होंने और हम आज इस पे बात कर Darren, switch off his speaker. Thank you. सॉरी Carry on, वो ना कोई और 2 बंदे बात कर रहे थे, आप कैरी ऑन फैसल। जी तो वो मेरे दोस्त हैं जनूबी पंजाब से ही हैं, तो आज ट्रेलर आउट हुआ तो हम ऑफिस में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, तो मेरे दोस्त कह रहे यार बड़ी फिल्म है और बड़ी फिल्म आ रही है। तो अभी प्लान बन गया कि यार वो जी पुरानी मौला जट है ना, वो कोई आज हमने 15वीं दफा देखनी है, वो हमारे पास सेव है। लेकिन ये ट्रेलर देखने के बाद ये लग रहा है कि बहुत अरसे के बाद ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा पाकिस्तानी प्रोडक्शन से। वैसे तो काफी अच्छी मूवीज आई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक मास्टरपीस ही होगा। मौला जट का जो ट्रेलर आज देखा, बहुत पावरफुल ट्रेलर है, बहुत पावरफुल ट्रेलर है इसका। बिल्कुल। फिल्म आप किसके साथ देखेंगे जाके, ये बताएं? दोस्तों के साथ। फैमिली को लेके जाएंगे? फैमिली को भी लेके जाएं फिल्म देखने के, अगर फैमिली है तो। जी पता नहीं बिल्कुल। ना, लोगों की छड़े छाट वाली कहानियां भी होती जा हैं। रहे हैं सारे, तो बड़ी मुश्किल से दरवाजा बंद करके बच्चों को रोका है अंदर आने। नहीं बस गॉड स्पीड, मोर पावर टू यू, जरूर देखें, और बिल्कुल सबके साथ देखें और बार बार देखें। जी जरूर, हाँ पूरी कोशिश यही होगी। अल्लाह करे कि आप सऊदी अरेबिया के सिनेमास में लगे सही। इंशाल्लाह। आप सऊदी अरब में होते हैं? जी सऊदी अरेबिया। आई एम वेरी श्योर कि सऊदी अरब में रिलीज होगी। आई थिंक इफ देयर विल बी एनी फिल्म टू रिलीज देयर, इट शुड बी। हसन, डू यू सी एनी चांसेस ऑफ इट रिलीजिंग इन सऊदी? शुक्रिया फैसल, शुक्रिया। देखिए मेरी अभी हमारा से रिसेंटली तो इस मौजूद में बात नहीं हुई, लेकिन जब लास्ट टाइम अनाउंस हुई थी कोविड से पहले, आपको याद होगा, तो मैं, हमारा और हमारे साथ 2-3 साथी और भी थे, हम लोग लाहौर में डिनर पे मिले थे हमारा से। ये बात है मार्च 2020। तो उसमें हमारा ने यही कहा था कि हमारा प्लान यही है कि हम पूरी दुनिया में इसको एक साथ रिलीज करें। बल्कि उस जमाने में उसने चाइना में भी ना स्क्रीन ऑलरेडी बुक कर ली थी। तो उस वक्त जो है वो सऊदी अरब भी उसमें शामिल था, मिडिल ईस्ट पूरा शामिल था, और मैं यूके वगैरह सब शामिल था। तो आई एम श्योर कि उसी प्लान पे जा रहे होंगे, तो रिड्यूस तो नहीं किया होगा किसी नहीं की वजह। बिल्कुल नहीं। ठीक है, नाजिया ने हाथ रेस किया हुआ है, जैन ने भी हाथ रेस किया हुआ है। नाजिया मेरे ख्याल से पहले आई है। जी नाजिया, गो अहेड। जैन, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या गुड कहेंगी? टू ट्रेलर सी देखा आपने? दैट वी आर डिस्कसिंग मौला जट टुडे, और ये दिन आया हमारी जिंदगी में कि हम ये ट्रेलर देख सके, एंड होपफुली इंशाल्लाह वील बी एबल टू सी द मूवी आल्सो। और आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली ब्रिलियंट। और मैंने पाकिस्तान में आई हैव बीन वाचिंग मूवीज सिंस लाइक 80s 70s की, और मैंने ऐसी फिल्म आज तक नहीं देखी अभी तक, तो ट्रेलर से यही लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है। So अच्छा, फिल्म कहाँ पे रहते हैं आप? रहती कहाँ हैं? I'm from Karachi. You're from Karachi, so did you understand the
the trailer The without language, yeah, I found it difficult, and I exactly told my husband the same thing जो आप लोग अभी discuss कर थे, that I don't care about Punjabi, it's the visual which I'm going to watch. Okay, but I'm because sure the समझ आए ना आए, subtitles will help. आखिर हम लोग कोरियन भी देखते हैं, आखिर हम और भी चीजें देखते हैं ना मुख्तलिफ जुबानों में, तो why not पंजाबी? अब ऐसा भी बुरा हाल नहीं है कराचीइट्स का, इतना तो समझ ही जाएंगे, but थोड़ी सी difficult है, but it's impactful, very nice. अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजिया, अपनी फैमिली के साथ जाइएगा, दोस्तों के साथ जाइएगा, और एक और चक्कर भी अभी तो मारिएगा। हमें समझ नहीं आ रहा, there are so many people जो लिस्ट में शामिल हो गए, and we are making a group के हम सब मिलके साथ जाएंगे देखने। ये जो भी है सर, जो बात नहीं कर रहे होते, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दिया करें, इट गेट्स वेरी डिस्टर्बिंग। नाजिया, थैंक यू सो मच, प्लीज गो वॉच द फिल्म, इंशाल्लाह, मोर पावर टू यू एंड मोर पावर टू ऑल द ग्रुप्स दैट यू आर प्लानिंग टू गो एंड सी दिस विद, मोर पावर इन numbers. I think we don't have to even now say कि please support Pak cinema. I think it's speaking for itself. Yes, Zen, go ahead. Sorry for keeping you waiting. No. Thank you so much. Hi, Mavish. How are you doing? Hi, Zen. I'm very well. How are you? I'm great. Actually, I'm a huge fan of yours because I've been मैंने seeing your reviews when you used to do in Khaleej Times. वीडियो के YouTube पे अब नहीं आते ना, but actually you were doing a very great job in Khaleej Times when you were used to release the every review. और मैंने वजह शायद मौलाजत इतनी नहीं थी, but I really wanted to talk to you about this because आपको हम बहुत फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ इतने अच्छे रिव्यू देने वाले कुछ है नहीं, क्रिटिक्स somehow सब अच्छे हैं, लेकिन हाँ मैं ज्यादा अच्छी हूँ, सही कह रहे हैं आप। हाँ मतलब हम सब ठीक ही रहे। ट्रेलर देखा आपने? या बिल्कुल, और कैसा लगा, और आप कहाँ बेस्ड हैं, और आप किसके साथ? आई एम बेस्ड इन कराची एक्चुअली, बट हाँ बहुत ज्यादा अच्छी पंजाबी समझ नहीं आई। आई थिंक ये सबका इसमें मैं एंडोर्स करूंगा कि हाँ सबटाइटल्स होने चाहिए ताकि थोड़ी लोगों को आसानी हो, बट अगेन आई थिंक मेरे ख्याल से डबिंग करने की जरूरत नहीं है, वो चाइना में करें, उसकी बड़ी रिलीज के लिए जो करने का वो सोच रहे थे एक्चुअली। somehow जाके देखेंगे फिल्म जब रिलीज होगी इंशाल्लाह? फैमिली एंड फ्रेंड्स सबके साथ, मतलब पूरा ग्रुप बना के जाएंगे सारे। कंप्लीट वॉच वो है, सीन है, फैमिली वाला सीन है, तो बस ये कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हमारी थोड़ी ज्यादा थी शायद बीइंग ए कराची आए ट्रेलर को देख के, जो हाइप थी उसके लिहाज से उस तरह शायद कहीं थोड़ा सा किया जा सकता था। आई थिंक टाइम गुजर गया ना, बहुत टाइम गुजर गया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन, देखते रहिए थैंक यू सो मच, और जरूर मतलब फिल्म देखिएगा, सबके साथ देखिएगा, सबके साथ देखने वाली फिल्म है। जी सदफ, सो सॉरी बहुत देर से आप खामोश हैं, सदफ क्या कहेंगे? I think I wanted to interrupt. I think क्योंकि आप सबसे पूछ रही हैं कि how will you watch it, and it's a good point because that is an indicator of success. जाहिर है ये थोड़ी सी लॉन्डों वाली या लॉन्ठों वाली मूवी है, मुंडे मुंडे इकट्ठे जाके वेख रहे ने, बिकॉज बड़ी तड़ियां एक दूजे ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, and that is okay, but this is one of those movies that I think is going to be like and hopefully even better than जी बिल्कुल of course, Vasse is most welcome to speak. Go ahead, let me just quickly finish. Yeah, Sadaf, go ahead. This movie is one of those movies that people will watch time and again, बार देखेंगे और groups में जाके देखेंगे, and that will be its success. Go ahead. Is still on listener mode. As soon as he comes on speaker, we'll take him as a speaker. कुछ बोलना चाह रहे थे कोई और? Okay, Vasse has left. I think he found us very boring. But in any case, I think that बहुत मजा आ रहा है मुझे तो सदफ ये सुन के। आपको कैसा लग रहा है कि इतने सारे लोग they're so excited about Maula Jat and their plans to watch it with their friends and family? What are your plans, Sadaf? How are you planning to watch it?
Okay, I may be in Pakistan when I go and watch it, so it will be definitely a family show, and then I will watch it again, and maybe I will watch it 3 times, because this is what happens with a good movie. मैं बार बार आपको कई बार होता है कि ये लड़के लड़के अपने मजे के लिए जाएंगे, but these days women are not helpless like they used to be कि हाँ हमें कोई लेके जाए. अब as you seen from this, ladies अपने groups बना के तो चली अब तो जाती हैं. बदल गया वैसे जमाना, हाँ. मुझे नहीं मालूम, आई थिंक स्मॉल टाउन्स में शायद फिर भी थोड़ा कंसर्न हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेन स्ट्रीम, और अब तो मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से लोग चले जाते हैं, जैसे आपने कहा खवातीन अपना ग्रुप बना, और यार मेरी दादी के जमाने की बात कर रही हूँ, मेरी Right. दादी अपनी गर्लफ्रेंड्स का ग्रुप बना के सिनेमा देखने जाती थी. मेरी दादी अम्मा का मशहूर है, शी लिव्ड इन व्हाट सरगोदा पंजाब, तो उनकी कहानियां किस्से हैं कि लेडीज का लंच टाइम शो होता था, एंड माय हाँ. डैड थे कि सालन नहीं पकी, हंडी नहीं पकी, एंड दीज गाइस आर गोइंग ऑफ टू द मूवीज, और पाँव पे पत्ते बांध के शोर ना मचे, ओजी फेमिनिस्ट्स स्नीकिंग आउट ऑफ द हाउस, पाँव पे पत्ते बांध. So there's lots of किस्से जहां लोगों ने एंटरटेनमेंट या कोई क्वालिटी चीज देखनी है जो उनके, और सबसे बड़ी बात है माविश, आई थिंक जो दिल को लगे, राइट, वो चीज दिल को. एंड दिस इज द थिंग अबाउट दिस मूवी मौला जट, ये हमारे दिलों की आवाज है, राइट. एंड oh, Vase is back. Let's see if you can connect with him. I have invited him to speak, but I'm not sure, हर बंदा कहीं बैठा हुआ सुन रहा होता है, कहीं इधर उधर शोर में सुन रहा होता है, so I don't know if I'm more than happy to have them speak, or if he doesn't want to comment, he's happy to listen. Oh, he's there as a speaker. Assalamu alaikum Vase. Vase has just been added as a speaker, so I will wait for him to जो नहीं बोल रहे हैं प्लीज वो अपना माइक म्यूट कर दें. ओह ये क्या हुआ जी. वासे कैसा लगा आपको ट्रेलर? अगर आप आवाज हमारी सुन सकते हैं तो प्लीज इस पे थोड़ी लपकुशाई कीजिए कि ट्रेलर कैसा लगा और फिल्म कैसी लगी, जितनी की आपको मालूम होगा कि क्या इसका फीडबैक चल रहा है. आई डोंट नो इफ ही कैन हियर मी, बट इफ ही कैन दैट वुड बी ग्रेट. हसन ये बताएं कि आपको क्या मतलब जी व्हाट इज द महविश, can you hear बज? me? Yes, I can hear you now, Vase. Hello, Vase. Hi. जी I cannot hear you How are you? clearly. पता नहीं आवाज बहुत कट कट के आ रही है. I guess is it fine now? Is it fine now, I think Vase? जी आपकी आवाज सही आ रही है. आप आपकी भी ठीक आ रही है, थोड़ा लैग है लेकिन ठीक आ रही है. हाँ नहीं, वो क्योंकि 14 अगस्त है और हमारा इंटरनेट बहुत अच्छा होता है तो इसलिए लैग करेगा. आपको जहाँ बैठी है वहां से बहुत बेहतर आवाज आ रही होगी. ठीक है, तो वासे ट्रेलर कैसा लगा मौला कुछ जट का? रियलिटीज होती हैं जिसको हम नहीं हटा सकते. जी मैं ट्रेलर एक्चुअली कुछ दिन पहले देख चुका हुआ था, सो आई जस्ट हैड टू स्टे मम अबाउट इट बिकॉज जब तक लोगों के सामने ना आए तो मैं उससे पहले तारीफ नहीं कर पा सकता था. मगर आई थिंक मेरी तारीफ क्या होगी आपके सामने ही है जो अभी हो रहा है और जिस तरह ट्रेंड कर रहा है. अगर टॉप 10 में से 6 ट्रेंड्स उस फिल्म के हैं, फ्रॉम द डायरेक्टर टू 3 एक्टर्स टू द फिल्म इटसेल्फ, so I think that tells you about how the reaction has been and how the trailer is. और चलिए एक दो तो ट्रेंड आप शायद फेक ट्रेंडिंग भी करा लेते हैं, 5-6 तो नहीं करवाएंगे ना, बहुत पैसे लग जाएंगे. तो इसलिए मेरे ख्याल से नहीं 30 करोड़ की फिल्म बना ली है, क्या हो गया, मसला क्या है? नहीं, मगर बना 30 सकते हैं, करोड़ की लेकिन फिल्म सही कह बनाई रहे है हैं ना. मगर बात यह है कि 30 करोड़ की फिल्म बनाई है ना, अब ये बाकी के 30 करोड़ आपने ये सोशल मीडिया पे नहीं तो ऑफ नहीं जाया कोर्स, करने हैं. क्योंकि अगर नहीं सोशल जेन्युइन क्योंकि है, लेकिन जेन्युइन और वैसे भी ये जो बस फेक है. ट्रेंडिंग होती है, अगर इससे इससे अगर चीजें चलती और कहीं फॉलोअर से फिल्में चलती तो पिछले इस 1.5 साल में हर फिल्म जो जो रिलीज हुई वो मेरे ख्याल से 100 करोड़ का बिजनेस करना चाहिए था. बेशक क्योंकि मैं बेशक. हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपके लाखों फॉलोअर्स में से 10 लाख की फिल्म देख लेना तो इट टचेज 80 करोड़ रुपीज, which clearly is not the case. So cinema is not social media. Cinema is much bigger than social media. सोशल मीडिया पे आप बब्बर शेर भी हो सकते हैं मगर सिनेमा के अंदर आप चूहे साबित होंगे. ये रियलिटी है जो कि सबको फेस करनी चाहिए और रिकग्नाइज भी करनी चाहिए. तो ये तो हो बेशक, गया वेल सोशल सेड मीडिया. और अब जी. रही बात कि फिल्म की, सो आई थिंक इट्स एपिक थ्रिलर.
Okay, I think there's something going on with his audio. I'm just gonna wait for him to. Yeah, we lost you there, Vase. I don't know चाहे if वो you can hear कास्टिंग us. है फिल्म की, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो Vase, could you फ्रेम्स हैं, चाहे repeat? वो एक्टिंग है, Could चाहे you वो पूरा वर्ल्ड क्रिएट करना जो could you कि repeat वैसे what you अब said? एग्जिस्ट नहीं करता। ना वो पंजाब में एग्जिस्ट करता है, ना वो इस वक्त का जो पंजाबी सिनेमा चाहे वो इंडियन साइड का वहां पे एग्जिस्ट करता है, ना वो एक्चुअल पंजाब इस वक्त पाकिस्तान का या ना इंडिया का। तो ये फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करना 80s Pakistani cinema and somewhere beyond or before that even actually. So I think ये बड़ी एक कमाल बात है and hats off to Bilal and his whole creative art team जिन्होंने ये पूरी चीज create की है from the costumes to the sets to the whole look of the actors वो बड़ी कमाल है। और actors खैर माशाल्लाह आपको पता है उनके followers भी वहाँ पे आपको बता ही रहे हैं कि वो कितने जबरदस्त हैं। चाहे वो फवाद है जिनका इंतजार कब से कर रहे हैं लोग, तो माहिरा का कॉम्बो है जिसका इंतजार कब से कर रहे हैं, एंड देन ऑफ कोर्स द ग्रेट कमबैक सो टू स्पीक ऑफ हमजा अली अब्बासी, जो कि हमें तो पता था कि खैर जब भी वो आएगा तो वैसा ही लगेगा, मगर आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी दैट पीपल आर reacting like that and they are enjoying the way he has come out. Acha, Vase, you're a long time collaborator of Hamza. Can you hear me? I don't know if he can hear me. I think there's a bit of a lag there. So eventually अगर आप तक ये question पहुंचे तो मैं यही चलो he's gone to listening. I mean, what's happening? ठीक है, we'll wait for him to either come back or join. Sadaf, Vase has been such a great co-collaborator of Hamza. Wouldn't it be fun to see, them also in a serious film? I'd love it. I'd love है it. ना? ये हमजा पे डिपेंडेंट है ना, वो कदी किस पासे किस करवट ऊंट बैठता हाँ. है ना, राइट। वो थोड़ा सा ही स्टेप बैक एंड दैट हैपेंस, इंसान स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है। आई प्रेफर दिस हमजा हु इज मोर फोकस्ड, मोर साइलेंट, नॉट जस्ट गिविंग आउट रैंडम स्टेटमेंट्स जो पहले वो देता था, एंड इज फोकस्ड ऑन हिज लाइफ एंड ऑन हिज करियर एंड on being a sensible person. I really prefer this one, and maybe he can make some good film choices. It'll be great. And I don't know Vasi, why both have to be brilliant. like Yeah. mutually exclusive. Like he can be the What makes sane, them grounded person and नहीं नहीं, मैं उस बात की कर रही हूँ। देखो, आई एम नॉट परफेक्ट, नाइदर यू, नोबडी इज परफेक्ट। no, of देखो, course. आई से एवरीथिंग दैट कम्स टू द टॉप ऑफ माय हेड, वो सही बात नहीं होगी। इंसान को जरा सोच के बात करनी चाहिए। एंड आई प्रेफर दिस हमजा दैट थिंक्स बिफोर ही स्पीक्स। बेशक नॉट एवरी थॉट हैज टू बी वर्बलाइज्ड, व्हिच आई हैव No, लर्नड but फ्रॉम, I'll tell you something, राइट। Sadaf. I think Hamza, the Twitter, like Vase very rightly pointed out, Twitter is not real life. You दैट्स know, Twitter is. He used to spout these silly things on Twitter, and he's not like that in real life at all. He's a very sensible, grounded, गुड। sweet person, and he just comes off like that on Twitter. And I've seen it in person. I've heard it from many people that who have said that Hamza is not like this, and he's not. That's true. So Vase, can you hear us? Gigi, I can hear you. Okay, so there's a bit of a lag. So what I wanted to ask you was that you're a long time collaborator of Hamza. So what did you look at him and what did you think? And then also, do you see yourself collaborating with Hamza in the future for maybe even something serious or comedy? I don't know. Firstly to Mavish, I think I am not really a collaborator. I'm more of a friend. Collaborator से मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं भी को बम बनाता हूँ, वो भी को बंदूकें बनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है. We are friends and we work. And I have worked with Hamza. His first film actually is a film that I wrote, which was मैं हूँ शाहिद अफरीदी, which came before Yeah. that. So that was Hamza Abbasi's first appearance into the world of सिनेमा और टेलीविजन, आप जो भी सिनेमा आई थिंक और व्हाटएवर थिएटर करते थे. उसके बाद पहली फिल्म में वो शाहिद अफरीदी थी, वार उसके बाद आई, एंड देन उसके बाद फिर ड्रामाज एंड एवरीथिंग. तो हम कर चुके हुए हैं सीरियस पे काम, तो और ह्यूमर भी कर चुके हुए हैं. हम सब काम क्योंकि काम करते हैं बहुत, तो इसलिए ये भी पिछले 3 एक साल से एक चीज पेंडिंग है और अब आई है. बट आई रियली होप कि हमजा अब्बासी वी गेट टू सी हिम मोर एंड ही एक्ट्स मोर. ही
doesn't like to, I am also perfectly fine with that. I can completely understand that he wants to focus on other things, which is fine. But I can just tell you one thing. मुझे पता ही, मैं सुन रहा था कि बहुत से लोगों के यहाँ पे हमजा अब्बासी के व्यूज बहुत डिफरेंट होते हैं, but I've always maintained one thing, that Hamza is probably one of the most courageous actors that I have met in my life, and I've met quite a lot in Pakistan. जिनको मैंने इतना courageous actor नहीं देखा, and I cannot go into the details of why I'm saying so, but trust me on that. और इस बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि courageous इस तरह मैं गेज कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कॉल आउट कर दिया किसी को या वो ट्वीट कर दी, नहीं, इससे बहुत आगे की बात है। तो वो एक तो वो चीज, और दूसरा आई थिंक हमजा अब्बासी अगर कभी रेगुलर काम कर रहे होते तो ही is must I mean he already is, but I think he would have been a much bigger star internationally agar if he was still doing it regularly and full time acting कर रहे हो, जो कि वो नहीं करते out of his own will and choice। मगर अगर वो कर रहे हो तो you guys would be surprised कि ये हमजा अब्बासी की रीच किधर तक होनी थी, and But what we all would he not would be have seen। surprised. We would not be surprised because we believe that. We believe that. Sadaf, Hassan, आप लोग please बात करें वासे से, मैं I don't want to hijack it. No, that's okay. Vase, a big fan of your जी जी, work. Just wanted thank to you ask, जी। when are you and Fawad gonna do a comedy that I would dying to see that? Because I think Fawad is one of the most versatile and I think amazing actors we have, and you guys have such chemistry together. It would be lovely to see him in a comedy with you guys. Thank you so much, Anuji. Abhi to I think Fawad has also been very busy with his other work, and already after this, you will get to see Fawad more in his home production. एक है उनकी नीलोफर उसके अंदर, and then Money Back Guarantee में भी आपको Fawad एक humorous side उनकी नजर आएगी. So I think he's already done a lot of work which is in the pipeline and which is almost ready. I mean now I think after Maula Jat इंशाल्लाह उनका और काम आपको जिसे कहते हैं यके बदीगरे देखने को मिलेगा। तो I hope के after that we can work together on something, कोई ऐसी चीज ज़हन में आ जाए या उसके या फिर मेरे कि जिसके ऊपर हम काम कर सकें। बात सिर्फ आइडिया की है और वक्त की है, वो कहीं पे भी मिल गया दोनों को और मैच कर गया तो we would love to। Hassan? I'm अच्छा, sorry, जी Sadaf. No, I'll just finish off quickly. I'm thinking back to his drama, Kuch Pyar Ka Pagalpan, something sophisticated, something above the average. आप लोग थोड़ी सी slapstick करते हैं, but I'd love to see something like that, and I'll let Hassan speak now. जी हसन, कुछ कहेंगे? वासे से डिस्कस करेंगे कुछ? मैं वासे से बस यही बात करना चाह रहा था कि वासे एक थोड़ा सा ऑफ सा क्वेश्चन हो शायद आपको लगे, लेकिन आपको याद है कि मौला जट की बाद तकरीबन 20 साल तक तकरीबन पाकिस्तान का सिनेमा गंडासा कल्चर में फंसा रहा था, और जो एक क्रिटिसिज्म ये भी कहा जाता था कि जी गंडासा कल्चर ने हमारे सिनेमा को तबाह कर दिया, हमारे कल्चर को तबाह कर दिया, हमारे जो है वो सर किया जाता था, आपको याद होगा। तो अब सर हम उस गंडासा कल्चर को पॉप कल्चर है दोबारा वापस ला रहे हैं सर। ये थोड़ा सा मुझे इसलिए बातों का हंसी आती है इस बात पे कि उस वक्त हम क्रिटिसाइज करते थे कि गंडासा कल्चर पे, और अब हम उसको जरा बड़े लेवल पे लाके सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यार हसन, ये तो एक आपने एक्चुअली बहुत पहले के जमाने के जो ट्रेंड चेंजेस होते हैं उनके मुताबिक अब आपको इसका जवाब भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं वो लोग और थे और वो उस वक्त मार्केट और थी। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अब आप किसको ब्लेम करेंगे अगर पाकिस्तानी टीवी पे सारे ड्रामे एक सर्टेन टाइप के बन रहे हैं, मुझे बताइए। आप उसके लिए डायरेक्टर्स को ब्लेम करेंगे, प्रोड्यूसर्स को ब्लेम करेंगे, चैनल कंटेंट हेड्स को ब्लेम करेंगे, चैनल हेड्स को ब्लेम करेंगे, किसको ब्लेम करेंगे? अब आज से 20 साल बाद हो सकता है सारे ये लिख रहे हो कि जी आपने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तानी टेलीविजन का, सास बहू के अभी भी आप लोग लिखते हैं। मगर मजे की बात यह है कि यही आपका सोशल मीडिया के ऊपर जो 80% ब्लॉगर है वो इसी को रिव्यू कर रहा होता है, इसी के बारे में बात कर रहा होता है। आखिर में वो एक एम ही बस कागजों में अपनी हाजिरी जिसे कहते हैं पूरी करने के लिए बोल देते हैं और रेंज के ड्रामे भी बनने चाहिए। अरे भैया, अगर बनने चाहिए, अगर आप इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं तो ना रिव्यू करें ना। क्यों रिव्यू कर रहे हैं? क्योंकि आप वो रिव्यू कर रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में अवेलेबल वो है जो कि वो बना रहे हैं। वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जी एक सदफ, फलां ड्रामे हसन, की would you like to रेटिंग add something? I wanted to add something to that. I feel like तो इट्स जो अ फुल ये डोमिनो इफेक्ट।
या इट्स अ डोमिनो इफेक्ट असल। और उसके अलावा अब एक्शन तो एक्शन, अब मैं कहूँ कि हर फिल्म मार्वल की बन रही है, हर फिल्म में सुपर पावर है, मुझे उससे इशू है। तो ये मेरे ख्याल से अब मुझे लगता है कितना एक तो वेरिएशन आ चुकी है। वो जिस आप जमाने की बात कर रहे हो, 80s का था, 70s था यार, उस वक्त सिनेमा एक ही टाइप का था, एक जगह पे बेस था। तो ऑल्टरनेट थॉट प्रोसेस इतना था नहीं, ना ऑल्टरनेट मीडियम्स थे, was just cinema and then there was PTV. Now there are so many mediums from where different ideas can just, kind of go through, whether it's YouTube or Netflix or Amazon or God knows और जितनी भी apps हैं। तो कहीं ना कहीं से आइडियाज आ ही जा रहे हैं, तो मुझे लगता है उतना क्लटर नहीं हो पाएगा। और अगर, जो कि मेरी अपनी प्रोडिक्शन है, नहीं होगा ये मौला जट के बाद भी, क्योंकि अब इतने एक्शन करने का कोई वो जिसे कहते हैं मॉडल ही किसी को फाइनेंशियली समझ नहीं आना। मगर अगर हो भी जाए तो इसका मतलब होगा कि वो डिमांड में है। तो डिमांड में तो यार अब बिरयानी भी है। आप लोग बैठे हुए हैं, एक बिरयानी अच्छी थी, उसके बाद स्टूडेंट बिरयानी खुल गई, फलां बिरयानी खुल गई, फलां बिरयानी खुल गई। तो वो डिमांड में है, तो इसलिए बिरयानी बन रही थी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि और लोगों ने जापानीज फूड या थाई फूड बंद कर दिया बनाना, वो भी बना रहे हैं। सो आई थिंक अब मार्केट बहुत बड़ी होगी फॉर दैट पर्टिकुलर 80s era to be repeated again। ये मेरा, I feel like that, I can be wrong but मुझे ऐसा लगता है। Yeah, I agree with Vase, and I think I said this myself. The context has changed, though I understand Hassan's fears as well. अब वो इतने choices हैं, nobody has to follow this. Also, Vase, can you speak to the characters that you saw in the trailer? मुझे थोड़ी सी vulnerability उसमें लगी है. There wasn't that kind of invincible feeling. तो अपने जख्म को कुरेदना के वो क्या है, दुश्मन की दुश्मन याद रखे. There was not a sense of pagalpana in that trailer. नहीं जी, बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा ब्लैंकली नहीं लिखा हुआ। ऑफ कोर्स उसके अंदर नुआंसेस अब आजकल के जमाने के मुताबिक है। और वो वेंजेंस भी ब्लाइंड वेंजेंस नहीं है। आपको ये नजर आएगा जब आप फिल्म देखेंगे। तो किसी का कैरेक्टर हो सकता है कि बहुत वो दिखाया हो कि इस किस्म का है जिसमें, मगर एक्चुअली आई कांट रियली रिवील मच, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा जानता हूँ तो वो ज्यादती हो जाएगी फिल्म के साथ। मगर आपको वो वाली ब्लाइंड राइटिंग नहीं नजर आएगी, ना डिपिक्शन नजर आएगी इस वाली मौला जट के अंदर, जो मे भी शायद पहले लोगों को था। वो नहीं आपको आएगा नजर। अच्छा वैसे ये बताएं कि ये जो आगे भी जो फिल्में अब आनी है, क्योंकि हम आपके आने से कुछ देर पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे स्पेस में कि बिजनेस कैसा होगा, व्हाट डज इट मीन फॉर अ फिल्म लाइक दिस टू सक्सीड. डू यू थिंक दैट इट वुड इनकरेज, बिकॉज we are hopeful that it would encourage more filmmakers, more producers to make more Marvelous. films, create more It screens, but we're should, not it sure. should, it should. Technically, right now, Mm-hmm. the government has also given a special leeway to Pakistani cinema and Pakistani films in the financial act of this year। जो बजट में था, फाइनेंशियल बजट का हिस्सा है वो, तो बहुत सी उन्होंने by our film for the last 4 years, and I've always believed Okay, we've lost Vase. I think I'm going to wait for him to restore his connection. अच्छा, हमारा ने कंफर्म कर दिया है कि सऊदी अरब वगैरह सब जगह लग रही है। बेहतरीन, that's great news, that's wonderful news. Worldwide release है हसन? जी बिल्कुल, बल्कि वो जो वासी अभी कह रहे थे ना कि इनका बिजनेस मॉडल का, ये हमारी इनसे 2 साल बल्कि 3 साल पहले इस पे बात हुई थी। तो उस वक्त यही था कि उन्होंने, मेरा ख्याल है चाइना में ही उस वक्त 1000 स्क्रीन इनको मिली हुई थी, और ये बहुत ज्यादा बैंक कर रहे हैं चाइना पे। जी, Vasi is back, inshallah. I think it will do well in China. I think so. I'm very hopeful. Yeah, Vasi, आप कुछ कह रहे थे जी, प्लीज। कर रही थी। उम्मीद तो है कि बिजनेस साइड बहुत जबरदस्त होगी, और मेरी पर्सनली ये विश है कि ये फिल्म पिछला जो भी रिकॉर्ड है वो तोड़े। और वो रिकॉर्ड चाहे इस वक्त जवानी फिर नहीं आ रही 2 के बाद,
ग्रोथ जो है वो इसमें ही होती है कि जब रिकॉर्ड टूटे। आप ही लोग जो शेयर करते हैं, चाहे वो इंडियन सिनेमा के हैं या वो हॉलीवुड के हैं, कि जी अभी वो आई, क्या नाम है उसका, टॉप गन आई, और अभी टॉप गन ने रिसेंटली टाइटैनिक का पता नहीं बिजनेस क्रॉस कर लिया है। सो यू नो दिस इज हाउ द ये सिर्फ बॉक्स मुझे ऑफिस मसला हो रहा है, गोस। सबको हो रहा है? नहीं, मुझे तो तो ठीक आ रही है आवाज, मुझे कोई एको नहीं हो रहा। तो आई थिंक इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि ये चीजें हों। एंड आई होप कि ये फिल्म जो है पाकिस्तान का वो जो 52 या व्हाटएवर करोड़ का बिजनेस है वो इट ब्रेक्स इट एंड इट आई ब्रेक्स थिंक एवरी लंदन नहीं जाऊंगा इज is it London नहीं जाऊंगा which is the highest grossing film so नो far, नो or इट्स is it जवानी फिर नहीं आनी Jawani 2। 2? Okay, how much was that? जवानी फिर नहीं आनी 2 का टोटल जो है दैट 70 करोड़ प्लस। आई थिंक द लोकल इज 53 70. करोड़ इन हाँ, because I remember पाकिस्तान, it was 53 करोड़ 50 in local. So एंड द रेस्ट इज। जी सो आई होप कि वो सबसे पहले तो जी। अच्छा, वासे का कनेक्शन काफी अनस्टेबल है। जैन कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी जैन, जल्दी से सवाल कीजिए बिकॉज आई वुड वांट वासे टू कंटिन्यू। जी जैन। अच्छा सॉरी, मैं बस एक छोटी सी बस बात ऐड कर रहा था इसमें कि एज वासे साइड के अभी गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है, तो बस एक थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि अगर हम एक ऐसा सेशन कर सकें जिसके ऊपर हम ये कलेक्टिवली लोगों से ये इस किस्म की राय लें, इनपुट लें कि क्या चीज़ बेटरमेंट हमें करनी चाहिए, या ये लोग इस पोजीशन पे हैं जो पहुंचा सकते हैं या जो हम कर सकते हैं आगे गवर्नमेंट से नेगोशिएट, कि हम वो चीज़ें करें जिससे हमारी फिल्म को प्रमोशन का टाइम मिल सके। बिकॉज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लैक ये करता है कि हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि हम उसको इस तरह से प्रमोट कर सकें। फिल्म इस तरह से प्रमोट नहीं हो पाती और बहुत सारा लोगों को बाद में पता चलता है कि फिल्म आके भी चली। ठीक है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। और थोड़ा सा एक ऐड ऑन बलिज बस स्टेटस मेरे ख्याल से अगले बार के लिए रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मैं वासे। ऐड करना चाहूंगा इस बारे में। जी मामूश, एक अच्छी बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने एक बाकायदा फिल्म डिवीजन बना दिया है। जी अब आपने उसकी बताया था जी। कार्यकर्ता की क्या होती है वो बात की बात है, लेकिन अभी वो रिसेंटली सेटअप हुआ है और जाहिर है कि उसकी अभी स्ट्रक्चर और ये सब चल रहा है, थोड़ा सा 2-4-6 महीने का टाइम लग जाएगा। बट वंस इट सेटअप तो उसके जो मेजर गोल्स हैं उनमें ये है कि फिल्म्स को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो हमारी एम्बेसीज हैं, जहाँ कल्चरल क्लैशेज हैं, उनके थ्रू हम फिल्म्स को प्रमोट करें। पाकिस्तानी कम्युनिटी और जो रेलिवेंट लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तानी कंटेंट में, उन ठीक तक है। पहुंचाया जाए, ताकि अगर देखें ना ग्लोबली, अगर फर्ज करें एक फिल्म बहुत छोटे पैमाने की भी है और वो ग्लोबली $1-1.5 मिलियन कमा के वापस ले आती है तो क्या बुरा है? बहुत अच्छा है भाई, बुरा कहाँ है ना? मैं वही कह रहा हूँ, तो कुछ हम जितना अपनी उसको होराइजन अपना बढ़ाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और इंस्टेड ऑफ कि हम जो है वो खामखा इधर उधर के कंटेंट पे रिलाई करें और अपने कंटेंट को लुक डाउन करें, हमें अपने कंटेंट पे फख्र होना चाहिए। अच्छा, वैसे ये बिल्कुल सही बात की आपने हसन। यहाँ पे मैंने बहुत सारे तनकीद बराए तनकीद वाले लोग देखे हैं। वो उनको कि अच्छा नहीं, इससे हमारे कल्चर का क्या हो जाएगा, इससे ये भाई ये नहीं होता। आप फिल्म कई दफ़ा सिर्फ फिल्म को एंजॉयमेंट के लिए देखते हैं। एंड वासिया ने इसके ऊपर बड़ी बात कई दफ़ा कर चुके हैं कि फिल्म होती है, वो उसको कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं होती वो। तो वासे ये तनकीद बराए तनकीद वाला कल्चर जो है, आपने ये कहा कि ट्विटर और सोशल मीडिया इज़ नॉट व्हाट ब्रिंग्स द masses to the cinema. What do you, क्योंकि यहाँ पे जो एक थे जैन कोई थे, उन्होंने कहा था कि जी हमारे पास बजट ही नहीं होता फिल्म प्रमोट करने का। तो आपके ख्याल में क्या चीज एक्चुअली में ड्राइव ज्यादा से ज्यादा कर सकती है लोगों को टुवर्ड्स सिनेमा इन पाकिस्तान? I don't think Vase can hear you. As soon as he There's a lag. Yeah. जी कैन यू हियर मी? Yeah. Go ahead. मेरा ख्याल है थोड़ा सा टाइम डिले आ रहा है, तो हम थोड़ा सा हाँ वेट कर लिया करें वहाँ से जी बिल्कुल नहीं सॉरी, ये पता नहीं, मुझे तो ये पता भी नहीं ये चीज जो आप लोग कर रहे हैं ये कैसे ऑपरेट होती है। आई एम वेरी एलियन टू दिस। कोई बात नहीं सर, वेलकम टू न्यू वर्ल्ड सर, वेलकम टू न्यू वर्ल्ड। नहीं सर, आई एम हैप्पी इन दिस पुराना पाकिस्तान। तो अरे वहाँ से सो गुड टू हियर दैट, सो गुड टू Oh हियर God, दैट। this is थैंक not यू। turning political at all. No, Okay, not Ji, no. Vasim, what are you talking? We were talking about how to promote films and bring the audiences to the cinema. एक मिनट पहले मैं विश में हसन को सुकून में दूं। हसन, मुझे पुराना पाकिस्तान का आदमी हूँ जो कि नया पाकिस्तान भी चाहता है। तो अब आते हैं फिल्म की तरफ।
तो इसलिए कंफ्यूज ना करिएगा मेरे इस जुमले को किसी उसके साथ, मगर हाँ, पता चला कल अखबार की सुर्खी लग गई, नहीं वासिम देखिए चौधरी वो फलाने मेरा पाकिस्तान में खुश। इससे बियॉन्ड में हूँ मैं। दोनों पाकिस्तान में खुश हूँ। पाकिस्तान तो बचे, पुराना नया बाद में देखेंगे। मगर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन या फिल्म के बारे में, कि आई थिंक कि यार वैसे एक स्ट्रैटेजी बड़ी जरूरी है। एक तो कुछ चीजें हमारे यहाँ पे आप क्रॉस प्रमोशन नहीं कर सकते। अगर एक चैनल का डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म है तो वो दूसरे पे नहीं चलाता, दूसरे वाले का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीसरा नहीं चलाता। ये क्या तरीका है? और मजे की बात आपको बताऊं, आप पैसे भी दे रहे हो तब भी नहीं चलाते। तो इसलिए ये कोई पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर जैसे आप कह लें, वो जो प्रोपोगेट करते हैं ना कि हम बहुत ओपन हैं टुवर्ड्स प्रमोटिंग आवर सिनेमा, दे आर नॉट। हमारे यहाँ तो अभी तक वो अवार्ड शोज के अंदर एक दूसरे को नहीं कर सके। एक फलां ड्रामे के चैनल के अगर अवार्ड ना मिल रहा हो तो वो अपने ड्रामे पुल आउट कर लेते हैं। सो वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, व्हिच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम्म सेकेंडली चीज आ गई हम्म कि प्रमोट करने पे, ये देखिए बहस, ये एक बहुत बड़ी बहस है जो आपका सवाल है ना, इसमें बहुत बड़ी बहस है और उसके कुछ और वजूहत हैं जो कि इस मैं तो यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा डिस्कस के क्यों हमारी फिल्मों के रिजल्ट्स वो नहीं आते। मुझे लगता है कई बार हम प्रमोट भी सही नहीं कर पाते। कई बार हम्म। हम लोग, प्रोडक्ट ही जब सही नहीं होगी तो फिर आप प्रमोशन से क्या कर लेंगे? और लेकिन एक और चीज जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, कि मुझे लगता है कहीं जगह पे हम लोग सोशल मीडिया को गलत रीड कर जाते हैं, हम्म जिससे हम लोग थोड़ा सा डिसीव हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे मेकर्स जो हैं वो, देखिए एक चीज याद रखिए कि ये जो लोग ये मेरा अपना मानना है, मुझे पता है बहुत से फिल्म मेकर्स और बहुत से न्यू एज फिल्म लवर्स जो हैं वो मेरी इस बात से बहुत डिसएग्री करेंगे, मगर खैर है, माइक मेरे पास है तो मैं कह सकता हूँ। नेटफ्लिक्स पे, amazon पे, डिज्नी हॉटस्टार, Z5, जो भी चीजें हैं आपके पास, उस पे फिल्म देखने में और सिनेमा के अंदर फिल्म देखने में एक फर्क है। सिमिलरली जो फिल्में और सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे अच्छी लगेगी, जरूरी नहीं है कि वो फिल्म आपको सिनेमा हॉल में अच्छी लगेगी। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल एंगल है। आप अपने घर की कंफर्ट में बैठ के एक फिल्म देख रहे हैं या सीरीज देख रहे हैं जिसको आप रोकते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, सो जाते हैं, उठ जाते हैं, देखते रहते हैं। उसके कॉन्ट्री पे एक फिल्म है जो कि आप सिनेमा में एक एफर्ट करके जाकर देखते हैं। सो नॉट ऑल स्टोरीज दैट वर्क ऑन दीज अदर मीडियम्स विल वर्क ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। ये बहुत एक बारीक डिटेल है जो कि समझने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी फिल्में बनी जो कि शायद अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे होती तो उनका बेहतर रिजल्ट आता, मगर वो जब सिनेमा स्क्रीन पे लगी तो लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक तो ये वजह हो गई। और दूसरी चीज ये कि ऐसी फिल्में मुझे लगता है जो कि पाकिस्तानी टेलीविजन की बेसिक फैब्रिक के करीब है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, वो फिल्में भी वो उस तरह रिस्पॉन्स नहीं देख पाती सिनेमा हॉल्स में, जो कि शायद कोई और फिल्म देख लेती है जो कि आपको शायद ना पसंद हो कि यार ये तो बड़ी टिपिकल सी फिल्म थी, मगर वो टिपिकल सी फिल्म जो उसका बिजनेस ज्यादा कैसे होता है, इस चीज को भी समझने की जरूरत है। एंड दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर द फिल्म मेकर्स एंड द पीपल हु मेक फिल्म्स। और बहुत सी और वजूहत है जिसमें मैं भी नहीं जा पाऊंगा डिटेल में, बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल जाएं नहीं वासे, नहीं माइक इज योर्स। लेकिन वासे मैं जो एक और चीज जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि चलें सोशल मीडिया हमने कह दिया कि हम गलत रीड कर लेते हैं। मैंने एक्चुअल इंटरव्यूज किए हुए हैं, एक्चुअल बात की हुई है ऐसे फिल्म मेकर्स से, और जब हम मतलब वो हाइप बना रहे होते हैं, प्रमोशन कर रहे होते हैं, जिन्होंने कहा है कि भाई हमारी फिल्म तो मास्टरपीस है, लेकिन जब वो फिल्म आप देखते हैं तो आप कहते हैं ये तो पूरा पीस भी नहीं है, मास्टर क्या होगा। तो ये कहाँ से इनके दिमाग में कहाँ से आती हैं ये चीजें? इनको ये बातें इनको सोशल मीडिया फीड नहीं कर रहा है। इनके कुछ अपने भी एक आई वुड से कि इनके इको चेम्बर्स होते हैं शायद। तो आप ये बताएं कि फिर क्या कोई ऑब्जेक्टिव फोकस ग्रुप बनाए, क्या हो, किस तरह का कोई नहीं नहीं प्रोसेस नहीं है? नहीं नहीं, खुदा के लिए ये फोकस ग्रुप में न डालें। मैं एज पर्सन मैं इस चीज के बड़ा वो हूँ, ये कॉर्पोरेट वाला काम ना शुरू करें कि हर चीज करनी। क्रिएटिविटी भी कुछ चीज होती है, रिस्क टेकिंग भी कोई चीज होती है। हम्म इतना फोकस ग्रुप और इतना फूक फूक के कदम ना ही रख पाए, वरना कोई जो फोकस ग्रुप्स वाली चीजें फ्लॉप ना होती। हम्म सेकेंडली आई थिंक एक्चुअली जो की बात है ना कि वो कुछ रीड नहीं कर पाते। देखिए यू कांट जज इट बिकॉज अब डायरेक्टर तो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी भी है, और सॉरी सबकी भी बारे हो गई फिल्म में कुछ बीच में, मगर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी भी है डायरेक्टर, तो कोई शफीक अहमद नाम का आदमी भी होगा। तो अब कहने को तो दोनों भी शफीक डायरेक्टर ही हैं, मतलब कोई भी नाम हो, मैं एम जस्ट सेइंग वासे वासे भी हो सकता है। तो मगर दोनों को आप एक पार तो नहीं रख सकते हैं, चाहे दोनों डायरेक्टर्स ही।
तो कुछ चीजें आपकी अपनी होती हैं, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ द क्राफ्ट एंड लक एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो गलत या ओवर अजम्पशन, ओवर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट, ये सब चीजें तो ह्यूमन भी हम करते हैं ना, तो दैट हैपेंस। हमारे यहाँ थोड़ी ज्यादा हो गई है तो आप लोग को ज्यादा नोटिस हो रही है, मगर खैर नहीं, बस खैर आई थिंक वो सब कंटेंट थोड़ा है ना, तो इसलिए छोटा, आप वो कहते हैं ना कि वो शैतीर का बाल लगता है। लेकिन वासे जो इस वक्त जो फिल्में बनी हैं, 2 फिल्में आप लोगों ने आपकी, जैसे पहले आप उस फिल्म में स्टार किया है आपने, जो कि इतनी सक्सेसफुल रही। कायदे-आज़म ज़िंदाबाद बड़ी सक्सेसफुल जी रही है, लोगों को बड़ी पसंद आई है। तो कुछ फॉर्मूला है जो मुझे लगता है आप लोगों ने समझ लिया है, नहीं नबील नहीं, की कोई टीम है। फॉर्मूला नहीं। अच्छा बात सुनो, मैं विश कल को हमारी फिल्म नहीं चलेगी तब आप ही कह रही होंगी ओह दे हैव लॉस्ट द टच। हुँ, इसलिए आई ऐसी गेट एक यू, या। ऐसी एक लाइन लिखी होगी ना नीचे, जब वो बात न हुँ, रही, वो द हुँ, गाइज हु यूज्ड टू मेक गुड फिल्म्स बैक इन द डे, ये वाली बातें आती है। राइट, तो बस वो हुँ, टाइम चल रहा होता है, उस वक्त समझ आ रही होती है, उस वक्त आपको, आपने बेसिकली ऑडियंस की जो कहते हैं नर्व के ऊपर सही उंगली रखी होती है, तो ठीक है। कल को वो नहीं होगी तो वो भी हमसे ही होगी गलती। आई थिंक वी शुड हुँ, ओन अप टू बोथ, हुँ, but not ओके। get carried away by that. That is the basic thing. Right. Do you feel like there should be mentorship for people now that Mentorship, no, mentorship आ जाती है। frankly I feel आपको mentorship खुद ढूंढने से मिल जाती है। इसके ऊपर mm, कोर्सेज तो नहीं करा सकते ना यार, आपको खुद इतनी अकल होनी चाहिए। अगर आप एक जिंदगी में आप ये काम जो कर रही हैं, आप ना भी कर रही हो, आपको हो सकता है अपनी कोई खाला, अपनी कोई नानी, अपनी कोई फुफ्फो, कोई आपकी नेबर mm, में एक आंटी हो जिनको आप देखते हो कि अच्छा यार ये बड़ा अच्छा घर चलाती हैं, तो मुझे घर चलाने के बारे में इनसे कुछ सीखना चाहिए, या इनको ऑब्जर्व mm, भी कर लूं मैं सिर्फ कि ये कैसे mm, बच्चे मैनेज करती हैं, वर्क लाइफ मैनेज करती हैं। दिस इज जस्ट योर ह्यूमन इंटेलेक्ट दैट विल mm, ड्राइव यू टू ऑब्जर्व दीज थिंग्स एंड मे बी इम्प्लीमेंट कपल ऑफ थिंग्स। तो वो mm. मेंटरशिप के ऊपर मतलब अगर वो करना चाहते हो तो कर ले, मगर ये कोई नवाला तो नहीं बना के आप दे सकते। मुझे तो ऐसा लगता है हमें तो कोई मेंटोर नहीं, खुद ही मेंटोर ढूंढे या जो मुझे भी लगता है लोग। Vasa is like very anti these corporate term. Mentorship is also very corporate term. So Vasa is I like no, am stay away from I all of am that. I am anti bogus trends and trends that are just there just because everyone else is doing Yeah, it. yeah. Sadaf, Hassan, please go ahead if you wanna like add something. I agree with Vase. Thank you, Mavish. I agree with Vase on this corporate thing because I think the filmmaking is about passion, you know, and creativity. Sometimes you get spectacular failures, लेकिन वो जो imagination और creativity एक बार मिल मिला के बन जाती है चीज, and this is how why Mola Jet looks so damn good. And anyway, I'll give the floor to Hassan. He wants to say something. Hassan? जी नहीं, वासी की बात ओवरऑल ठीक है, लेकिन वासी मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम इसमें ये है, जी सर। और वो ये कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं, लेकिन बीच में सर होता ये, मैं आपको बताऊं कि चलें किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन ईद के ऊपर ईद उल फित्र की बात कर रहा हूं मैं। अब एक दो फिल्में ऐसी हैं कि जिन लोगों ने देखी तो हमें इन्हीं स्पेसिस पे आके लोगों ने कहा कि यार हमने तो जिंदगी भर के लिए तौबा कर ली कि खुद हमारी तौबा जो आइंदा कभी हम पाकिस्तानी फिल्म देखें। बिल्कुल इस तरह के हमें सुनने को मिले। ठीक है सर, वो कम से कम सर उन्होंने वो कहा लोग हैं जो किसी चीज से राजी नहीं होंगे। नहीं हसन, आई नहीं एम सॉरी, यू नहीं विल सदफ, फाइंड दोस पीपल नहीं एवरीवेयर। सदफ, देखिए देखिए एक बात माननी पड़ेगी कि ये साल जो शुरू हुआ है 2022 आप ले लें, अंटिल बकरीद आपके पास कोई भी ढंग की फिल्म नहीं आई, ये बड़ी ईमानदारी की बात है। एक जो है सिर्फ वो सबा कमर की जो फिल्म थी, एक कमली, और एक और जो है वो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि काबिल थी, अदरवाइज तो बाकी फिल्में तो वाकई बहुत बुरी थी। इसमें तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि बाकी बहुत बुरी फिल्में थी, और जिन लोगों ने भी देखी हैं वो उनके साथ वो यही करते हैं। सर जब इतनी, मेरा जो असल पॉइंट है सर वो ये कि जब एक इंतहाई बुरी फिल्म लगती है, एक होता है ना सर कि ठीक है फिल्म अच्छी थी, फिल्म बुरी थी, ये हमें पसंद नहीं आई, हमें नहीं पसंद थी, हर एक का अपना राय होती है, कोई बात नहीं। बहुत सारी फिल्में होती हैं, बहुत से लोगों को नहीं पसंद आती, फ्रैंकली कोई मसला नहीं है, फ्लॉप भी होती है फिल्में। लेकिन एक जो हमारे यहाँ फिल्में अजीब तरीके से बनती हैं, और वो ऐसी फिल्में नहीं बनती, वो लगता है कि इन्होंने प्रोड्यूसर के पैसे खाने के लिए बनाई गई हैं जैसे, या पता नहीं क्या करने के लिए। उन फिल्मों की मैं बात करूंगी सर, उसका कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, मेरी राय में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपकी राय में कुछ हो सकता है। हाउ कैन यू स्टॉप द फ्री मार्केट? आई मीन जिसका दिल चाहेगा वो अपनी आइडिया में इन्वेस्ट करेगा। हाउ कैन यू स्टॉप दैट, हसन?
या मैं वही तो ना, कह रहा अब हूँ नहीं हो किसी का सकता। दिल चाह रहा है कि वो कोई चवल सी फिल्म बनाए तो आप उसको रोक तो नहीं सकते। नहीं, मैं तो एग्री कर रहा हूँ कि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तानी ब्रांड जो है वो बहुत बुरी तरह डैमेज होती है। हाँ, मतलब इन्फेंसी में है आई थिंक वैसे कि फिर कोई लैग है, लेकिन आई थिंक वही बात है, अगर पैसा है तो लोग फ़िल्म बनाएँगे और जो फ़िल्म बनाएँगे फिर हमें देखनी है। अब अल्लाह करे कि लोगों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। मैं कहती हूँ और ये अभी आप देखिए ना, अभी आप ये देखें ना कि कायदे-आज़म जिंदाबाद और लंदन नहीं जाऊंगी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, लोगों को पसंद नहीं आई, सब हुँ, कुछ हुआ, लेकिन इसी के साथ एक और फिल्म भी लगी थी जिसका टोटल बिजनेस 1 करोड़ भी नहीं है। हुँ। नहीं, वो यही है ना कि How जब आप इस तरह लोगों स मेरा ख़्याल से किसी से थोड़ा-सा ना सीख लेना चाहिए थोड़ा पहले, कोई चीज़ निकालने से पहले, कोई चीज़ प्रोड्यूस करने से पहले, तो थोड़ी-सी एडवाइस लेनी चाहिए। मुझे लगता है हमारे यहाँ पीपल गेट टू इगोटिस्टिकल और बोलते नहीं हमें पता है, हम थोड़ी ना किसी को पूछेंगे, कोई हमें बताएगा कि हम क्या बनाएँ, क्या देखें, क्या नहीं। So I think people get egotistical, but yeah, anyway, I think we've strayed very far away from Mola Jatt. I think we should take it back to देखिए, मौला जट के बारे में बस हम यही बात कहेंगे कि फाइनली फवाद खान जो हैं उनको पाकिस्तानी फिल्में हम देख रहे हैं। हुँ। कितने अरसे के बाद, मेरा ख्याल है खुदा के लिए के बाद उनकी गालिबन ये पहली फिल्म है। कैमियो को मैं काउंट नहीं कर रहा, नहीं, कैमियो तो बिल्कुल काउंट नहीं ठीक करेंगे। है, हम कैमियो को काउंट नहीं कर रहे, लेकिन कैमियो के अलावा ये उनकी बहुत अरसे के बाद क्या जो है कितने वो कब वापसी है। कब रिलीज़ हुई थी खुदा के लिए? मैंने दो पाकिस्तान में देखी थी दो 2007-8 हजार सात आठ की बात है गालिबन, में जी। है ना? तो जी। इट हैज बीन लाइक एजेस। हुँ, उसके बाद फवाद की फिल्म आ रही है तो लोगों को जाहिर है कि एक्साइटेड होंगे फवाद के फैन। हुँ, और मेरा ख्याल है कि देखिए एक और चीज है, फवाद के लिए चैलेंज भी है, क्योंकि हुँ। खुदा के लिए, देखिए खुदा के लिए की कामयाबी का जो असल क्रेडिट है वो शुएब मंसूर को जाता है ठीक है। ना, वो किसी एक्टर को नहीं दिया जाता, वो आई डोंट बेसिकली। एग्री, नहीं ये ऐसी बात तो नहीं है हसन, ये तो नहीं अनफेयर मैं होता है आपको बात। जनरली मार्केट की फीलिंग बता रहा हूँ, लेकिन ठीक है, वो तो शान भी था उसमें और फवाद भी थे, हाँ, वो तो दे सारा कुछ तो। डिज़र्व क्रेडिट ना फॉर हाँ नहीं ठीक है, आई आई एग्री के डिजर्व करते क्रेडिट, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि वो शुएब मंसूर की फिल्म थी ना। हुँ, हुँ। उसके बाद से फिर हम सफर हुआ, फिर फवाद खान जो है वो दी फवाद खान बने, और जी, ये सारा कुछ हुआ, ठीक है जी। जी, तो अब उसके बाद ये उनका पहला पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस का टेस्ट भी है, जी। क्योंकि अभी तक वो स्टार तो पाकिस्तान के सबसे बड़े हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे उनका जो स्टारडम है वो नंबर्स पे नहीं आया अभी तक। तो ये उनके लिए चैलेंज भी है मेरा ख्याल है। मेरा ख़्याल है कि वो uh, इस पे पूरे उतरेंगे इसलिए क्योंकि वो नहीं अल्लाह करे, हमारी दुआएं हैं, बिल्कुल अल्लाह करे, लेकिन ये चैलेंज तो है ना। हुँ, I'm gonna jump in there and say, देखो, I think Fawad stardom is above the box office. वो फिल्म चले ना चले, फवाद इज लाइक आइकॉनिक राइट नाउ। वो आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे, लेकिन हिज फैंडम इज वेरी लॉयल। आप खुद ही सोच लें कि कितने साल हो गए वी हैवंट सीन हिम डू एनीथिंग, लेकिन ही स्टिल गेटिंग द एंडोर्समेंट्स एंड हिज फैंस आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम. Some things are above, commercial success, and I think he's reached that point. You देखिए feel सर, free to read उससे कोई इनकार that. नहीं है, उस बात से हम इनकार नहीं कर रहे आपकी, लेकिन जैसे एक बात है, पाकिस्तान में बॉक्स ऑफिस नंबर सबसे बड़े महवी शयाद के हैं, हुमायूं सईद के हैं। लेकिन कोई भी अगर माहिरा खान और महवी शयाद को साथ रखता है तो वो कहता है कि माहिरा खान बड़ी स्टार है, माहिरा खान की ज्यादा फॉलोइंग है, ज्यादा उनको वो है, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर महविश के पास है, कोई I कुछ भी करे। disagree. Mavish ki bhi both following hai. I think you're thinking about Pakistan, particularly after ye jo मैं Miss तो देखिए Marvel बॉक्स hai. ऑफिस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिल्म इज ऑल अबाउट बॉक्स ऑफिस ना। नहीं बट हसन अब एक हम इसमें इसमें देखें हसन, इसमें एक चीज़ होती है, इसमें फवाद की जहाँ तक बात है, फवाद की जो बॉक्स ऑफिस सक्सेस है या जो फवाद का प्रूफ इन द पुडिंग जिसे कहते हैं, वो उसने इंडिया में करके दिखाया है। और इंडिया जैसी मार्केट को तो कॉन्कर करना ज़्यादा टफ है, तो उसने सॉरी दैट्स माय किड इन द बैकग्राउंड, इंडिया को कॉन्कर करना ज़्यादा अजाब वाला काम है, बीइंग अ पाकिस्तानी ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट। हाँ, ये आपकी बात कुछ हद तक मैं अग्री करती हूँ कि ये चैलेंज बिल्कुल है फवाद के लिए। The film needs to do chappad phad business for him to crown himself as the box office king, and I think he has the best wishes from everyone, like वासे हैं, हुमायूं हैं, बाकी भी नबील कुरैशी जितने भी हैं, हम सबकी ही, हम चाहे वो सबकी उसके वेल विशेज है। कंपेटिटर्स हों या क्या हो। नहीं, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि पाकिस्तान उस तरह टॉक्सिक नहीं है। हाँ, हमारे इश्यूज अपनी जगह हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करी, लेकिन पाकिस्तान उस तरह टॉक्सिक नहीं है। वी हैव ऑल वेलकम्ड फवाद with open arms, even though he did not work in Pakistan for so long. So my thing here is that I feel like there's truth to both points. Yes, he is a star and it's bigger than anything. I think that stardom is bigger than anything. But at the same time,
he has to work more in Pakistan. And I think now with money back guarantee, with Nilofer, with some of the other stuff that he's doing, I think he will kind of win that, because और एक उसकी और फिल्म है एक जो अर्ज कर रहा था उसकी बहुत। बस मैं ये बात खत्म करी हूँ हसन, कि उसकी एक छोटी सी ग्लिम्स थी मिस मार्वल में, और वो इतनी पावरफुल थी कि लोग उसके बारे में कितनी देर उन्होंने बात की, हालांकि उतना ही छोटा रोल तकरीबन फरहान अख्तर का भी था, लेकिन पीपल वर टॉकिंग अबाउट फवाद एंड महविश सो मच। सो या जी, सॉरी, आप क्या कह रहे थे? मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए अभी तक ना पाकिस्तान में जितने भी हमारे स्टार्स हैं, चाहे वो फहद हो, हुमायूं हो, जितने भी हो, इनकी फिल्म ईद वगैरह पे आती है, ओकेजन्स पे आती हैं। ठीक है जी। सिर्फ अली जफर वो स्टार हैं जिनकी फिल्म नॉन ओकेजन ईद के रिलीज बगैर थी, आई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, नॉन ईद रिलीज थी और सुपर हिट गई, बहुत बड़ी हिट बिल्कुल गई। बिल्कुल। अब ये फवाद के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है ये चीज खुद को साबित करने के लिए, और ये फवाद के लिए चैलेंज भी है। मैं इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहा हूँ, मैं इसको एज ए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एज ठीक एन है, समझ अपॉर्चुनिटी गई देख रहा हूँ। समझ गई समझ गई। ठीक है, नहीं कुछ हम रैपिंग अप कमेंट्स लेंगे बिकॉज काफी लंबी स्पेस हो गई है। आई एम सॉरी गाइस जो आप लोग रिक्वेस्ट किए हुए माइक मेरे हम बहुत देर से बोले जा रहे हैं, तो फिर ये लोगों के लिए सुनना बाद में मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं 1 घंटे में खत्म कर दूं, लेकिन ये बहुत लंबी स्पेस गई। वासित चौधरी ने ज्वाइन किया था, सो इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम। जी सदफ, आप कुछ रैप अप करेंगी, कुछ कमेंट्स एंड देंगी? हसन, आप अपने कोई कमेंट्स दे दें। Okay, my quick comment is this as a movie is Mola Jat. It's not, I mean, some people would like to make it all about Fawad Khan. And I think part of his fame is what is going to carry it beyond the borders. See, he's an icon now, whether we like it or not. And yes, I am disappointed that Pakistan में इतना उन्होंने काम नहीं किया, but I speak as a fan. कभी मैं ताने भी देती हूँ, you've become a model, you've become this, you've become that. But in the end, I'm a fan. So his stardom and his star power is what will carry this beyond the borders. But also, I think it's just a good film. I think, coming back to Mola Jet, which was the original thing, I think it's going to be a brilliant movie, and we've used all our star power. And the wonderful thing that we about Mola Jet is this is the best, the creme de la creme. And one thing I will disagree with, I think you were saying that Mavish doesn't have that star following. She does. And particularly after Miss Marvel, she has a huge star following. नो बट सदफ ही हैज अ पॉइंट। नो सदफ, इसमें वो ये जो आई थिंक बात कहना चाह रहे थे कि बिकॉज माहिरा की जो पावर थी वो बॉलीवुड के बाद और बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो गई थी, और माहिरा का जो कल्ट हिट हमसफर था, मेविश के पास दिल लगी आया डेफिनेटली एज अ बिग हिट, बट हमसफर वाज जस्ट समथिंग एल्स मैन। जो फेम माहिरा को हमसफर से मिला, फिर रईस से मिला, और ब्रांड्स जो होती हैं या जिस तरह की उनको स्पॉटलाइट मिलती है वो मेविश को नहीं मिलती। But Mavish is the queen of box office. He does have a point there about that. But that, like you said, it's changing now. Yeah. Yeah, but I think it's changing now. Yes. I can see Hassan. Let's wrap up. Don't make this into some kind of test. But I think हम लोग as analysts and critics or whatever, हम लोगों को दिलता है तो वो Victorian sensibility नहीं होती, put everything under a microscope and then pick it apart ना. वो ठीक है, that's our job. But I think as a whole the product was amazing, and I would before I end, one last thing. This idea of the Kalashnikov culture is something I have tweeted about myself. मैंने खुद इसको बात की है, and yes, it is a fear, but if you look at it, I think Base also pointed it out that there's a lot of vulnerability in this movie. You can see it in the trailer. You can see it in Paula's face. It's not promoting a toxic masculinity. Yeah. Somebody who can't be beaten down and all. Yeah. Definitely. दुखी लग रहा है मौला जट. He is struggling to compete. Yeah. And he's bloody and he's wounded. Yes, 100%. Right. Very well caught, Sadaf. Yeah, and the villain is the one who is looking a little bit invincible. लेकिन ये होता है हमेशा जब फेरौन खड़ा होता है वो लगता है invincible. मूसा जो है बेचारा अपनी लकड़ी के साथ आता है, what you call it, that stick, मैं गलत कह रही हूँ, उर्दू का एक लफ्ज होगा ना उसके walking stick के लिए, तो वो इतने कमजोर लग रहे हैं, but he is facing off with Musa, and that is always the same throughout history, throughout time immemorial, कि the hero vulnerable होता है, वो weak होता है, because he cares.
असल में जो आपने बात की है ना, जो जेम्स बॉन्ड वाला हीरो था, उसका एक ट्रेंड था, वो सूट में आता है, डुस 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 करता है, सारे मर जाते हैं एकदम से, ठीक है। फिर पाकिस्तान और इंडिया में भी वो एक ट्रेंड रहा कि वो एक हीरो आता था, वो यूं करता था और सारे गिर जाते थे, पड़ जाते थे। लेकिन बॉर्न आइडेंटिटी, बॉर्न अल्टीमेटम के बाद जो वुंडेड हीरो का जो एक ट्रेंड बदला है, जिसके बाद बॉन्ड भी चेंज हो गया। अगर आपने डैनियल क्रेग का बॉन्ड देखा हो तो वो बदला हुआ बॉन्ड था। फिर अभी भी आप इस वक्त इस करंट क्लाइमेट में कोई भी अगर आप एक्शन फिल्म जाके देखोगे ना, कोई भी हो, चाहे वो फैंटास्टिकल हो, चाहे वो सुपर हीरो हो, उस हीरो का टोर्न डाउन होना ना इज अ पार्ट ऑफ द कॉमन मोटिव नाउ। ही इज नॉट सुआव क्लासी, women are not falling over him, he's losing people, he's struggling with his moral code and all, and that is something that you really rightly picked on with Mola Judd, because that is what you see Mola struggling with. So yeah, I think that's like a really great point. Yeah, and sorry, I keep saying final point, लेकिन this definitely, if you compare it to कैसी है तेरी खुदगर्जी, what is attracting? हाय सदफ, क्या बातें कर रही हैं अब, क्या नहीं सदफ, वो तो एक ड्रामा है जो कि उसके ऊपर भी हम मेरे ख्याल से हम एक बात करेंगे अलग से। Yeah, but what is attracting people, right? The reason people, young men, yeah, foolish people are attracted to that is invincibility. Or is Mola Jatt mein there is no invincibility. It looks like Noori Naq might win, right? So that is different. But that's a drama, na? I think eventually they will show him to face repercussions. I respect all your points. ये कहानी वैसे भी पूरी की पूरी रिबूट की गई है ओरिजिनल से, और आई थिंक 3 डायलॉग्स इसमें से पुरानी फिल्म के हैं, बाकी कुछ भी पुरानी फिल्म का नहीं है। यार मैं वैसे वेट करती रही उसका, मौले नु मौला नहीं मारे थे, मौला नहीं मरता। I wanted to hear that in Fawwad's voice, no, in Hamza's voice, whoever's, मतलब would have been fine either way. हमजा की आवाज में तो नहीं मिलेगा आपको, फवाद में मिलेगा ना। हाँ फवाद में, सॉरी, हाँ मौले नु मौला नहीं मारे। लेकिन नूरी नथ के भी बड़े आइकॉनिक डायलॉग्स हैं। तो एनीवे, रैपिंग अप हसन, नवा आया सोनिया, नवा आया सोनिया मारे, और एक डायलॉग और है, ये 3 पुरानी फिल्म से उठाए हैं। अच्छा हसन, कुछ क्लोजिंग पॉइंट्स देंगे आप, फिर मैं भी अपना क्लोजिंग पॉइंट दूं और फिर हम सबको खुदा हाफिज़, शब खैर करें। गुड लक टू दैट मूवी। बस ये है कि अभी थोड़ा सा एक पाकिस्तानी मार्केट वल्नरेबल भी है, हालात भी ऐसे हैं, तो थोड़ा सा डर भी लगता है, बट मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म्स को ऑल आउट जाके सपोर्ट करने की जरूरत है, और ये हम सबको करना चाहिए। आई थिंक इस पे सभी एग्री करेंगे किसी न किसी लेवल पे। 100 यार, इसमें तो मतलब कोई जैसे आप कहें डाउट ही नहीं है। और अल्लाह ताला जो है वो फवाद को और हमजा को और वासे और जो भी हमारे हुमायूं एंड अली एंड ऑल ऑफ दीज गाइज हु आर आवर स्टॉलवर्ड्स, हमारे जो हीरोज हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। सो वी आर काइंड ऑफ लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड इटसेल्फ, जिसमें हमें वाकई ये हमारे सुपर हीरोज हैं। एंड इट्स ब्रेक्स माई हार्ट व्हेन आई सी दीज गाइज बीइंग ट्रैश फॉर नो रीजन। लंदन नहीं जाऊंगा आई थी तो बुढ़ा है हुमायूं, बुढ़ा है हुमायूं, बुढ़ा है हुमायूं को क्यों देखें हम रोमांस करते हुए। अच्छा तो जो 50 करोड़ वो उसने कमा लिए हैं मैं विषयात को रोमांस करते हुए, वो पागल हैं वो लोग सारे। और जो क्या नाम है, दिल लगी से जो उसको रेटिंग्स मिली थी तो वो उस वक्त भी सब पागल थे। सो ये इतनी मतलब ऐसे, और आप आई थिंक सदफ ने वो जो बात की ना कि पुटिंग अंडर द माइक्रोस्कोप, हर बंदे को यहाँ पे बैठ के अरस्तू बनना है। और एक फौरन अपनी, सदफ एक और टर्म बड़ी अच्छी यूज करती हैं कि हम अपनी वो वाली हैट, एनालिटिकल हैट डाल लेते हैं। लेकिन वासे ने जो बड़ी मजेदार बात की, हसन और सदफ और भी जो मेरे सुनने वाले दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी अगर आप लोगों ने वासे की बात सुनी। और मेरे ख्याल से वो बात हमें याद रखनी चाहिए कि हम जो ट्विटर पे जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हम बातें सुन रहे हैं, ये बहुत अलग हैं, और जो सिनेमा पे को जो खींच के लेके जाता है ऑडियंसेस को, वो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। तो मेरे ख्याल से हम बैठ के तनकीद भी कर लें, और मेरा नहीं ख्याल कि तनकीद में कोई बुराई होनी चाहिए, अलावा ये कि तनकीद की कोई कहते हैं मंतक होनी चाहिए। मंतक के बिना तनकीद जो है वो बकवास होती है। मेरी तो ये एक सिंपल बात है। तो तनकीद करें, सब पे करें, लेकिन ये कि हम जितनी भी कर लें तनकीद, एंड में अगर हमजा अली अब्बासी के वो जितने भी कोई लाखों करोड़ों फैंस हैं, अगर उन्होंने देखनी है, उनको पता चल रहा है कि हमजा की फिल्म रिलीज हो रही है, उन्होंने जाके देखनी है, वो देखेंगे। ट्विटर पे बैठ के कोई बंदा हमजा को गालियां दे या जो भी मर्जी बोले, वो जाके देखेगा हमजा की फिल्म। फवाद की फिल्म लोग देखेंगे
हालांकि फवाद का क्या अभी ट्रैक रिकॉर्ड तो कोई नहीं है बॉक्स ऑफिस का पाकिस्तान में, लेकिन फवाद खान को लोग देखने जाएंगे, मायरा खान को लोग देखने जाएंगे, हुमायूं की फैन बेस है। तो ये फिल्म और जो ट्रेलर देखा है, जो भी आगे जाके जितना भी प्रमोट करेंगे ये अपने ट्रेलर को, मैं कहती हूँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो उससे भी जो भी इम्पैक्ट बनेगा सो बनेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ इट जब फर्स्ट क्रॉप आता है ना फिल्मों का, फिल्म के शोज का, और लोग देखते हैं और अंदाजा करते हैं कि फिल्म अच्छी है बुरी है, उसके बाद से ही वो पता चल जाता है कि यार हाँ ये फिल्म चलेगी या बैठ जाएगी। मैंने बहुत सारी फिल्में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी हैं। बहुत कम फिल्में ऐसी हैं जो कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो उनके एम्प्टी थे, लेकिन वो फिर भी मतलब फिल्में वो बहुत अच्छी फिल्में थी। लेकिन बहुत सारी फिल्में जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने देखी और उसी वक्त से अंदाजा हो गया था कि यार नो, दिस इज जस्ट नॉट गोइंग टू वर्क, एंड दे डिड नॉट वर्क। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो मेरी थॉट थी, ऑडियंस के उससे रिएक्शन से ही पता चल जाता है। आर दे लाफिंग एट द जोक्स, आर दे कनेक्टिंग विद द कैरेक्टर। जब किरदार रोता है तो क्या सांस नहीं आ रही होती है? सिनेमा में एक फीलिंग होती है कि वहाँ सांस नहीं आ रहा होता लोगों को, या जब लोग जो है वो हंस रहे होते हैं या एंजॉय कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट शोज में पता चल जाती हैं, कितना फुटफॉल है, ये सब चीज़ें टेक्निकल हो जाती हैं लेकिन आपको पता चल जाता है। सो आई थिंक कि जो फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स में जो फिल्म देखेंगे, जो अपनी एक राय बनाएंगे, वो डिसाइड हो जाएगी, और फिर आई थिंक दैट विल डिसाइड द फेट ऑफ द फिल्म। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रेलर। आई थिंक दैट इट्स वेरी वेरी गुड, obviously missing the dialogue, but I think it's so promising, so happy for Pakistani cinema. Really hope it breaks all records. I hope it makes 100 crores, 200 crores, whatever amount of crores that it needs to make to recover, to inspire the faith of so many more filmmakers. I want to produce, I want to write more in the future. So people like me, so many other people who want to write and want to create good cinema for Pakistan get that opportunity. Thank you everyone for joining the space. Please take care of yourself. Have a wonderful evening ahead. Thank you Sadaf, thank you Hassan. अपना बहुत बहुत ख्याल रखें सब लोग, और have a lovely evening. Thank you guys.